लेकिन ये जिस बैनर के तले आज आप सब इकट्ठा हुए हैं उसको अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए IUDF यानी इंडस्ट्रियल यूनाइटेड डेवलपमेंट फाउंडेशन उसके प्रदेश अध्यक्ष और आपका जो इंडस्ट्री का ग्रुप है वो रामनगर में है। कहा जाता है कि रामनगर उत्तर प्रदेश में नोएडा के बाद सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया बन चुका है। तो मैं IUDF के प्रदेश अध्यक्ष श्री देव भट्टाचार्य जी का स्वागत करता हूं। IUDF के ही जनरल सेक्रेटरी श्री शैलेंद्र श्रीवास्तव जी यहाँ पर उपस्थित हैं। रायबरेली के अध्यक्ष श्री पंकज मुरारका जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। आप युवा उद्यमियों के लिए निश्चित रूप से है और निश्चित रूप से वो अपने कार्य क्षेत्र में एक नए उत्साह के साथ, एक नए विकास के साथ सक्रिय हो जाते हैं। एक बार पुनः आयोजकों की तरफ से मैं इस क्षेत्र में प्रसिद्ध क्षेत्र है, ये उत्साही क्षेत्र है और निश्चित रूप से आपको भी यहाँ की टीम से जुड़कर एक प्रसन्नता प्राप्त होगी। आपका अनुभव, इस क्षेत्र के उद्यमियों का उत्साह निश्चित रूप से संगठन को सक्रिय करेगा। एक संगठन परिवार के तरीके से होता है, उससे जुड़े हुए जितने भी उसके जमीनी कार्यकर्ता होते हैं वो उनकी जड़ों का काम करते हैं। जड़ें जितनी पुष्ट होती हैं वो संगठन उतना ही अधिक विस्तारित होता है और भविष्य में
विकास को अपने अंदर छिपाए रहता है। एक छोटा सा बीज जिस प्रकार एक वटवृक्ष का स्वरूप धारण करता है, उसी तरीके से मजबूत कार्यकर्ताओं का जो संगठन है वो एक मजबूत कार्यकर्ताओं के कारण ही विस्तार लेता है। तो निश्चित रूप से आपका अनुभव और आपका जो उद्देश्य है इस संगठन को बनाए रखने के लिए, ये मुझे बताया गया कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय हमारे बीच हैं। सबसे पहले एक परंपरा होती है किसी भी सभा की, वो सभा चाहे छोटी हो या वो सभा बड़ी हो। मैं कौशल जी से निवेदन करूंगा कि कृपया माइक के पास आए और आज की सभा के लिए अध्यक्ष का नाम है कि हम दिव्य शक्तियों का आह्वान करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो हमको शक्ति दें, हमको सामर्थ्य दें, ताकि जो हमारे उद्देश्य हैं, जिनके लिए हमने अपने कदम निकाले हैं, उनमें हमें सफलता प्राप्त हो। तो सबसे पहले माँ शारदा की तस्वीर, माँ सरस्वती जी की तस्वीर है, उस पर हम लोग दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम करेंगे, माल्यार्पण का कार्यक्रम करेंगे। इसके लिए मैं मंजीत सिंह जी से, कौशल जी से निवेदन करूंगा कि आज की सभा के हमारे अध्यक्ष आदरणीय सल्लन जी, आदरणीय भट्टाचार्य साहब, शैलेंद्र श्रीवास्तव जी को आप माँ सरस्वती की तस्वीर के समक्ष ले जाएंगे, दीप प्रज्वलन कराएंगे और तस्वीर पर माला पहनाएंगे। या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यैः। माँ की कृपा हम सबको प्राप्त हो, वो शुद्ध बुद्धि हम लोगों को प्रदान करें और हम लोग अपने अपने जो एक प्रयास हैं, एक सकारात्मकता अपने अंदर व्याप्त हो, हमारे नकारात्मकता को हम नकार दें, पॉजिटिविटी हमारे अंदर आए और हम इस जीवन में जो भी उपलब्धियां हासिल करना चाहते हैं उनको हासिल करें। माँ से हमारी यही प्रार्थना है। माँ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण के पश्चात मैं कौशल किशोर मिश्रा जी से निवेदन करूंगा, ये हमारी परंपरा है कि हम अपने अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत करते हैं। तो सभा अध्यक्ष माँ सरस्वती की तस्वीर पर माल्यार्पण के पश्चात मैं कौशल जी से निवेदन करूंगा कि आज की सभा के हमारे बुजुर्ग उद्यमी सल्लन जी को माला पहनाएं। इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच राधे यादव जी उपस्थित होंगे। मैं उनसे इसी क्रम में हमारे बीच उपस्थित हैं देखिए, ये हमारे बड़ी हर्ष की बात है कि भट्टाचार्य साहब और शैलेंद्र श्री राजू शुक्ला जी, इसी क्रम में हमारे IUDF के महामंत्री श्री शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, श्री बबलू सिंह जी केसरिया से भी निवेदन है कि वो भी माननीय महामंत्री जी शैलेंद्र श्रीवास्तव को माला पहनाकर उनका स्वागत करें।
एक बार आप जोरदार श्री टीपी भगवती का बुके भेंट करके स्वागत करें। श्री ज्ञान प्रकाश जायसवाल जो महाराजगंज से आए हैं, आपसे भी निवेदन है कि कृपया आए, माला पहनाकर उनका स्वागत करें। धन्यवाद सर। निवेदन है सजगता से ही, उनके प्रयासों से ही यहाँ पर रायबरेली चैप्टर का गठन करने आईयूडीएफ जा रहा है। हमें हर्ष के साथ ये सूचना से खुशी हो रही है कि श्री कौशल मिश्रा को अध्यक्ष, राधे यादव जी को महामंत्री, अरुण कुमार सिंह को उपाध्यक्ष और अनुराग अग्रही को कोषाध्यक्ष नामित करने की घोषणा इंडस्ट्रियल यूनाइटेड डेवलपमेंट फाउंडेशन परिवार यहाँ के चैप्टर के द्वारा एक सुझाव या नाम जो आगे आ रहा है श्री राजकुमार अग्रवाल जी, उनको भी साथी में उपाध्यक्ष बनाने की हमें खुशी हो रही है। साथियों, मैं चाहूंगा हमारे अध्यक्ष भट्टाचार्य जी हमारे नए रायबरेली के अध्यक्ष श्री कौशल मिश्रा को माल्यार्पण करके, और इस बीच में तालियों की गड़गड़ाहट होती रहे, जिससे कि आज आईयूडीएफ का एक पहला कदम रायबरेली शहर में उसकी अच्छी शुरुआत हो सके। मंजीत सिंह का स्वागत है हमारे। उसके बाद श्री राधे यादव जी महामंत्री, अरुण कुमार सिंह व अनुराग अग्रही कोषाध्यक्ष और श्री राजकुमार आप लोगों को जो सुविधा हो आप वैसा करें। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मैं प्रणाम करता हूं, पत्रकार भाइयों को रायबरेली के, क्योंकि आप लोगों के सहायता बहुत आवश्यक होती है हर चीजों में। आप लोग बहुत चीजों को उठाते हैं। आपका सवाल था, पहले हम इंडस्ट्रियल यूनाइटेड डेवलपमेंट फाउंडेशन के बारे में बताने के लिए बोला गया, पहले मैं उसको बताता हूँ। इंडस्ट्रियल यूनाइटेड डेवलपमेंट फाउंडेशन का गठन हमने जनवरी माह में किया है, इसी वर्ष के जनवरी माह में, और इसका उद्देश्य यह है कि इसके पहले मैं रामनगर, एक बनारस के पास एक औद्योगिक क्षेत्र रामनगर औद्योगिक क्षेत्र, उसको हम लोगों ने भ्रष्टाचार मुक्त औद्योगिक क्षेत्र बनाया हुआ है। हमारे वहाँ 250 उद्यमी हैं जो कि पूरी तरह एक साथ हैं, और करप्शन फ्री इंडस्ट्रियल एरिया दीवारों में भी लिखा है, और वहाँ कोई भी उद्यमी या कहीं भी रिश्वतखोरी या बेईमानी नहीं होती, न उद्यमियों की तरफ से होती है, न अधिकारियों की तरफ से। ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र एक इंडस्ट्रियल एरिया है। इसी के तर्ज पे हमारे महामंत्री जी शैलेंद्र श्रीवास्तव, जो कि एसोचैम के लखनऊ चैप्टर के अध्यक्ष हैं, अभी भी हैं, तो उन्होंने, वो बनारस आए थे, उन्होंने फिर बात हुआ कि हम लोग गठन करके पूरे प्रदेश के उद्यमियों की समस्याओं को दूर करने के लिए एक संगठन का गठन करना चाहिए। काफी वार्ता के बाद हम लोगों ने जनवरी में रजिस्ट्रेशन कराया। 29 मई 2016, इसी मई में 29 मई को हम लोगों ने प्रदेश के राइस मिलरों की समस्याओं को उठाने के लिए हम लोगों ने केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी, कलराज मिश्रा जी जो कि उद्योग के मंत्री हैं, और महेंद्र नाथ पांडे जी उस समय सांसद थे, आज वो भी राज्य मंत्री हैं, वो हमारे चंदौली के सांसद हैं, तो उनको भी हमने इनवाइट किया था, करके हमने समस्याओं को उनके सामने रखा कि पूरे प्रदेश में किस तरह की समस्या, उन्होंने उसको शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया, और हम लोगों ने 18 बिंदु मांगे थे। अभी यहाँ तक समाचार मिला है कि 12 बिंदुओं पे उन लोगों ने सहमति बन चुकी है, और इस कार्य में प्रधानमंत्री जी को भी हमने पत्र लिखा था। प्रधानमंत्री जी ने रामविलास पासवान जी को स्पेशली कहा था कि समस्याओं को सुन करके उसका समाधान आप करें। इसके बाद फिर प्रदेश के सरकार से भी जो समस्याएं थी, अन्य विभागों की यूपीएसआईडीसी संबंधित थी, हमारे संगठन में इस समय 5355 के करीब
फॉर्म भरा चुके हैं पूरे प्रदेश के लगभग। अब इसकी संख्या हम लोग और भी बढ़ा रहे हैं और पूरे प्रदेश का भ्रमण करके इसको 20,000 के करीब पहुंचाने का हम लोग का टारगेट लिए हुए हैं। इसी के क्रम में हम लोग के साथ समस्त उद्योग, खाली राइस मिल नहीं, खाली यूपीएसआईडीसी नहीं, डीआईसी नहीं, सब लोगों को हम लोग जोड़ रहे हैं। और इसीलिए इसका नाम हम लोग इंडस्ट्रियल यूनाइटेड डेवलपमेंट की। कोई भी संगठन में कोई भी उद्यमी है तो वो भी हमारे साथ भी आए, उसमें भी रहे, हम उनको मना नहीं करते। इसका जीता जागता स्वरूप हमारे महामंत्री जी जो एसोचैम के चैप्टर अध्यक्ष, हमने कहा वो भी रहेंगे, उसको छोड़ना नहीं है और इसमें भी आप रहेंगे। ये दिखाना चाहते हैं कि सब संगठन, सब लोग एक हैं, हम लोग को विभाजित नहीं होना चाहिए, नहीं तो समस्या समाधान नहीं होगी। इसी के क्रम में 19 अगस्त को हम लोगों ने लखनऊ में साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में, यही 19 अगस्त लगभग 15 दिन पहले हम लोगों ने मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार आलोक रंजन जी को इनवाइट किया था। और उसमें भी हम लोगों ने सारे प्रदेश के उद्यमियों को बुला करके उनके समस्याओं के लिए समाधान के लिए बोला था। और बड़े हर्ष के साथ मैं कहना चाहूंगा, उन्होंने उस पर तत्काल कार्रवाई की। और हम लोगों ने बहुत ज्यादा एजेंडे नहीं रखे थे, मात्र 6 मुख्य बिंदु रखे थे। उसमें 4 बिंदुओं का समाधान हो चुका है, 2 का भी समाधान, ये फेरबदल जो प्रमुख सचिव और चीफ सेक्रेटरी का हो गया है, नहीं तो ये भी समाधान हो जाएगा। जरा स्थिरता होगी, कल परसों हम लोग मिलेंगे, वो 2 भी समस्या का समाधान हम लोग करवा लेंगे। हम लोग का मुख्य उद्देश्य है 3-4 है, डेवलपमेंट कैसे हो। आज उद्यमी संगठन का कार्य क्या होना चाहिए। पहले तो हम लोग नॉलेज करवाना चाहते हैं उद्यमियों को कि आपको अगर रूल की, रेगुलेशन की जानकारियां हैं तो आप स्वतः ही आप अपनी समस्याओं से निजात पा जाएंगे। जो हमारे कानून है, जैसे आपको बिजली का कनेक्शन लेना है, आप लोग अप्लाई करते हैं, उद्यमी अप्लाई करता है और फिर दौड़ता है कि सर हमारा कर दीजिए, सर मैं विनती करता हूँ 100 किलोवाट का कर दिए, वो कहता है 2 लाख रुपया ले आओ करूंगा। तो उसको नियम नहीं मालूम है कि हमारे देश में रूल रेगुलेशन ऐसा है कि अगर हमने अप्लाई किया और 30 दिन के अंदर अगर सिटीजन चार्टर लागू है, वो अधिकारी हमें लाइट नहीं, विद्युत नहीं अप्लाई करता है, हमें नहीं देता है, तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तो एक तो जागरूकता फैलाना, लोगों को जागरूक अगर करेंगे कानून से तो निश्चित तौर पर बहुत हद तक समस्याओं का समाधान होगा। आज समस्या इसीलिए है कि रूल रेगुलेशन नहीं आते। आज व्यापारियों के, उद्यमियों की गाड़ी सिंटेक्स वाले पकड़ लेते हैं, वो तुरंत पूछते हैं कि भैया हमसे क्या लेना देना है, करो, करके काम खत्म करो। ये नहीं सोचता कि उनके कागज, उनके पेपर सही है कि नहीं है। तो इस तरह की चीजों को जागरूक करना। उसके बाद जो हमारे युवा बढ़ के आगे आ रहे हैं, जो इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, जो उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, हम उन्हें प्रदेश के सरकार, केंद्रीय और उत्तर प्रदेश सरकार की जो पॉलिसियां हैं कि वो आगे बढ़ के कैसे इंडस्ट्री लगा सकते हैं, उनको क्या सुविधाएं चाहिए, उसको हम लोग गाइड करेंगे। हमारा काम है उसको गाइड करना। ये भी संगठन के बहुत महत्वपूर्ण काम है। खाली संगठन बना के भीड़ जुटा लेना बहुत बड़ी बात नहीं होती, जमीनी स्तर पे उतर के कार्य करने की आवश्यकता होती है। तो ये हम लोग का एक उद्देश्य है। और आप सवाल करें, मैं आपको और बताऊं। आपने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सिर्फ संगठन बनाया या डेवलपमेंट के लिए? डेवलपमेंट के लिए। इसका डेवलपमेंट करेंगे अपना या पूरे जिले का या प्रदेश का? हम लोग को प्रदेश का लेकर के चले हैं। प्रदेश के जो उद्यमी, जो सही मार्ग पे चलने वाले हैं, जो ईमानदारी के पद पर चलने वाले हैं, उनका डेवलपमेंट। और जो नई युवा आ रही है, जिनको के रोजगार नहीं मिल रहा है, उनको हम लोग मार्गदर्शन देते हुए आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। उनको रोजगार देने का काम करेंगे जी, उनको रोजगार देने का काम करेंगे। रोजगार तो देखिए, हम लोग रोजगार देने वाले कोई नहीं होते हैं। मान लिए कोई नवयुवक आता है, आपने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए संगठन में गठन किया जी, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए। अपनी समस्या नहीं होती कोई। हमारा तो उद्योग चल ही रहा है। हमारा 2007 से मेरी 4 इंडस्ट्रियां हैं, उसमें समस्या तो कोई खास नहीं है। क्योंकि आज हमने कानून की के किताबों को रात को 2 बजे तक बैठ करके पढ़ा है। किसी भी डिपार्टमेंट के किसी भी लॉ को आप पूछना चाहेंगे, विद्युत विभाग, वाणिज्य का विभाग, मैंने सब पढ़ा है। मुझे अपनी समस्या के समाधान के लिए नहीं चाहिए। समस्याओं का समाधान होगा, कोई समस्या से पीड़ित है, वो आएगा तो उसको हम बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, वो तभी कर सकते हैं। मार्गदर्शन जरूर, मार्गदर्शन तो बराबर होगा। आज अगर हम पढ़े लिखे हैं तो पढ़ लिख करके सिर्फ नोट छापने की मशीन बन के अपने घर में नोट छाप के बीवी और बच्चों तक सीमित नहीं रहना चाहते। इसलिए हम लोग बाहर निकले हैं कि जब अपने जिले को हमने सही कर लिया, जैसे गांधी जी ने कहा था, पहले अपने घर को सुधारो, अपने जिले को सुधारो, फिर देश सुधारने की बात करना, तो उसी क्रम में धीरे धीरे आगे बढ़ते चले आए हैं। और इस संगठन में और हमारे बारे में और जानकारी करना तो हमारे फेसबुक पे आप जाएंगे तो जितने भी पहले जब जैसे आपके इस पत्रकार ने हमारे यहाँ की सारी चीजों को छापा है, वो सब उसमें आपको मिलेगी कि किस तरह से हम लोग कार्य करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। रामनगर की तर्ज पर राजनीति को बनाने का प्रयास है। खाली रायबरेली नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश को ये प्रयास है। और इस प्रयास में आप सबकी जरूरत है।
क्योंकि आज हम लोग अगर इसको गंभीरता से नहीं देखेंगे तो आज कल को हमारे भविष्य में हमारे बच्चे, आपके बच्चे सड़क पे बहुत मुश्किल में घूमते हुए नजर आएंगे। एक चीज बता दें जी, आपसे पहले भी तमाम औद्योगिक क्षेत्र में एसोसिएशन है, हाँ, क्या वो सब शिथिल पर के हैं? उनके पास कोई मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। वो शिथिल पड़े हैं कि तेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। इसलिए चूंकि नई संगठन आपने बनाया है, जी जी, इसलिए ये बात पूछना पड़ता है। नहीं, हम उसके बारे में हम नहीं जानते हैं। आज हमारे पास जो उद्यमी आ रहे हैं, जो हमसे कह रहे हैं, उनके कार्यों को हम लोग अपना बढ़ाते चले जा रहे हैं। यानी इसके पहले जितनी भी संगठन थी उसके बाद आपने आवश्यकता महसूस किया कि आपके संगठन बने। मेरे प्रिय मित्र, मैं आपको इसका जवाब देना ये चाहता हूँ। निवेदन है अपने सभी अतिथियों से कि कृपया भोजन करके ही जाएंगे आप सबको। 2 मिनट में आपके, मैं एसोचैम से जुड़ा हुआ हूँ। एसोसिएट चेंबर ऑफ कॉमर्स यूपी की है। IIA से भी मैं जुड़ा रहा हूँ। संगठन का उद्देश्य, किसी भी संगठन का उद्देश्य इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स को बढ़ाना होता है और हर एसोसिएशन अपने अपने क्षेत्र में कार्य को कर रही है। अभी तक छोटे उद्योगों की कोई भी संस्था या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इतने बड़े लेवल पे कार्य नहीं कर रही। आज छोटे छोटे जो उद्योग हैं, हम लोग छोटे छोटे उद्योगों में आते हैं। छोटे उद्योगों की बात सरकार के सामने रखना, उसके लिए कोई भी संगठन इस समय कार्य नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से हम लोग ने इसका गठन किया। और आज मुझे फक्र है कि आज हम लोग अपने मुकाम को काफी हद तक अपने प्रयासों से सबका साथ लेकर उस पर आगे बढ़ रहे हैं, आगे भी बढ़ते रहेंगे। इतना ही मेरा पूछने का आशय इसलिए जी, कि रायबरेली में भी इंडस्ट्रियल एरिया है। मैंने देखा है कि तमाम इंडस्ट्रीज पर जो बोर्ड लगे हुए हैं, उस एसोसिएशन के नाम से मुझे याद नहीं है क्योंकि बरसों पुरानी बात है। हर इंडस्ट्री पर में बोर्ड लगा हुआ है कि हम पुराने इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं एसोसिएशन से। मैंने दादानगर कानपुर में भी देखा कि वहाँ भी तमाम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के बोर्ड लगे हुए हैं। मेरा पूछने का आशय ये था, आज 70 वर्ष के आज़ादी में तमाम ऐसे एसोसिएशन हैं, हर वर्ग में है, चाहे उद्योग व्यापार हो, चाहे स्टूडेंट्स के ले लीजिए, कर्मचारियों के, हर वर्ग में। आज आपकी एसोसिएशन की क्या आवश्यकता पड़ गई गठन करने की? इसका मतलब निश्चित रूप से वो संगठन सबके मतलब उनका उद्देश्य या उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पा रही थी। देखिए, अगर उद्देश्य की पूर्ति, हमारा किसी भी संगठन के बारे में टिप्पणी करने का ना राइट है ना हक है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आज जो माहौल बना हुआ है इंडस्ट्रीज का, उद्योग का, व्यापार का, वो कहीं से भी नहीं लगता है कि कोई भी अपना कार्य ईमानदारी से कर रहा है, चाहे वो सरकार हो। आज अगर आप संगठन की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की जो नीतियां हैं वो अन्य प्रदेशों से आप कंपेयर करें तो उससे अच्छी नीतियां है ही नहीं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन उसका 0 लेवल है। हमारी नीतियों को अगर उसकी सुविधा हम तक नहीं मिल पाएगी और उद्योग कैसे चल पाएगा? इस बात के लिए हम लोगों ने जनवरी में इस चीज को डिसाइड किया। मैं जब बनारस पहुंचा, रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया में, वहां का माहौल कुछ और दिखा मुझे। सब जगह इंडस्ट्रियल, हर इंडस्ट्रियल एरिया का एक एसोसिएशन होता है। आप किसी इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाएंगे, किसी बाजार में चले जाएंगे, कहीं पे भी आपको व्यापारी का एक संगठन मिल जाएगा, उद्योग का एक संगठन मिल जाएगा। अलग क्या है? अलग ये है जो रामनगर में दिखता है। अलग ये है, आज वहां पे जितने भी उद्यमी कार्य कर रहे हैं वो सिर्फ कार्य कर रहे हैं, कहीं पे रिश्वतखोरी नहीं कर रहे हैं। रिश्वत न देने की वजह से उनका लाभांश बढ़ा है। जो पहले राजस्व 3 करोड़ था, आज वो 12 करोड़ पहुंचा। इन सब को देखते हुए मैंने देव जी से कहा कि भाई अब ये जरूरत है पूरे प्रदेश में करने की। हम लोग बलिया, रसड़ा, हर जगह जा जाके वहां की कंडीशंस को देखा। हालात ये है कि कैसे लोग इंडस्ट्री चला रहे हैं। अगर आप लोग एक बार भी अपने शहर से बाहर निकल कर देखेंगे तो आप लोग को ये लगेगा कि जो भी इंडस्ट्री चला रहा है, जो भी अपना बिजनेस कर रहा है, वो वास्तव में गोल्ड मेडल पाने के हकदार है।
इस माहौल में भी अगर अपने धंधे को कायम रखे हुए है, ये बहुत बड़ा कलेजा है उद्यमियों का, उसका हम धन्यवाद देते हैं। और उस वजह से मुझे जरूरत पड़ी, हमने कहा कि नहीं, एक नया गठन का हमें जरूरत है, क्योंकि आज तक जितने भी संगठन हैं वो या तो बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, छोटे लोगों का सुनने वाला कौन है? हम छोटे व्यापारी हैं, हम छोटे उद्यमी हैं, हम चाहते हैं कि हम अपनी बातों को सही ढंग से रखें, ये उद्देश्य है संगठन का। और मैं दूसरे संगठन पे होने के बावजूद भी इस संगठन में कार्य कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर बातों को रखा जा रहा है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि दूसरा संगठन कार्य नहीं कर रहा है, वो अपने ढंग से कार्य कर रहा है, हम अपने ढंग से कार्य कर रहे हैं। हर कार्य करने की शैली अलग अलग होती है। कार्य वो करना चाहिए जिसमें 100 लोगों का फायदा हो, वो कार्य नहीं करना चाहिए जिसमें संगठन के लोगों का फायदा। ये ऐसा है, उद्योग हो या व्यापार, इन दोनों के साथ जो है ऑफिसर्स का, जब ये आप रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं तो अगला अधिकारी सोच लेता है कि कुछ हमारे पास से क्रास आ रहा है, मुर्गा मैं अभी, क्योंकि मेरा अध्ययन इसमें हो सकता है आपके बराबर ना हो, लेकिन काफ़ी अध्ययन है। और 1 मिनट रुका, हम पूछ रहे नहीं, हम पूछ लेते हैं, उसके बाद आप पूछ लो। नहीं, 1 मिनट रुक जाओ। अभी एक रजिस्ट्रेशन के लिए व्यापारी किया यहीं श्रम विभाग में, आपके बगल में 2 नेता, व्यापारी नेता बैठे हुए हैं। एक रजिस्ट्रेशन जिसमें 200 रुपया लगना चाहिए था, उसने 1600 रुपया मांगा। आप उसको हमें बता देंगे, आपका तत्काल होगा। हमें जब जरूरत होगी हम तो उससे ज़्यादा सक्षम है जो खुदे कर लेंगे। और ठीक 200 रुपया मुझसे करवाया। स्थिति ये है समाज की, ऐसे परिस्थिति में आप किस ढंग से जो है सो भ्रष्टाचार मुक्त उद्योग व्यापार को आप एक बार रामनगर आ जाएं। मैं अभी भी गया था, अभी भी मैं गया था, आपके रामनगर में हमारे कार्यक्रम थे। 250 उद्यमियों से आप एक बार इंटरव्यू कर लें, अगर आप मीडिया में हैं तो, और आप उनसे पूछे कैसे आपके हुआ। अग्रवाल समाज का जो सभागार है उसमें हमारा कार्यक्रम था, मैं 3 दिन हम उद्यमियों की बात कर रहे हैं, बुलाइएगा तो आ जाएंगे। आपको स्वागत करेंगे जरूर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आए हुए सभी उद्योगों के इस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री देव भट्टाचार्य जी, महामंत्री शैलेंद्र श्रीवास्तव जी और मंच पे आसीन पंकज बुरारका जी, सल्लन जी और तमाम इंडस्ट्री के हुए हमारे इंडस्ट्रियल सभी उनके साथ हैं, उनके सहयोगीगण, उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के जिला महामंत्री जावेद अहमद जी, नगर अध्यक्ष मनोज गुप्ता जी एवं सभी को मैं अपनी तरफ से, अपने मंडल की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज जो यह कार्यक्रम इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट की तरफ से किया गया, जो अध्यक्ष ने बताया कि हमने नया संगठन जनवरी से शुरू किया। अध्यक्ष जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रायबरेली में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल आपके सभी उद्यमियों के साथ मिलकर कार्य करता है और आपके सभी उद्यमी इस संगठन को पूरा सहयोग करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ के जो भी उद्यमी हैं, हम लोग उनके संपर्क में रहते हैं। हमारा व्यापार मंडल का नारा है, कौम पार्टी कोई हो, पहले हम व्यापारी हैं, मोची नाई और हलवाई आपस में सब भाई भाई। हम सब व्यापारी हैं, चाहे बड़े हैं चाहे छोटे हैं, लेकिन हम सब व्यापारी हैं। और जैसा कि आपने बताया भ्रष्टाचार के खिलाफ, हमारा यहाँ भी एक पत्रकार बंधु ने आपसे सवाल भी किया था कि 200 का लाइसेंस 1600 लिए गए थे। जो इस संगठन से नहीं जुड़ा वो तो 200 के 1600 देगा, लेकिन 200 रुपए में कैंप लगा कर अगर 200 है तो 200 रुपए ही दिलाते, 1 रुपये फालतू में दे सकता। यहाँ किसी भी अधिकारी की औकात नहीं कि हमारे किसी भी व्यापारी के साथ उसका उत्पीड़न, उसका टोहन कर सके। मैं आपको बताना चाहता हूँ
हथकड़ियां काले कानूनों की तोड़ दी जाएंगी, हर तानाशाह की लहर मोड़ दी जाएगी। जिसने बाजार की तरफ आंख उठा के देखा उसकी आंख फोड़ दी जाएगी, जिसने व्यापारी को तोड़ता उसकी काट दी जाएगी। किसी अधिकारी की औकात नहीं है कि हमारे किसी व्यापारी के साथ, उद्यमी के साथ अगर कोई भी उद्यमी व्यापारी इसके साथ अगर होता है, उसका उत्पीड़न होता है, अगर संगठन को बताता है तो उसकी औकात नहीं उस अधिकारी की को उसके साथ उसका उत्पीड़न कर सके। मैं आपको विश्वास करता हूँ। मैं ज्यादा समय न लेता हुआ मैं पुनः आपकी टीम को अपने मंडल की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय व्यापारी, जय व्यापारी। संगठन को अपनी शुभकामनाएं दें। समय चूंकि सीमित है, इसलिए ये हमारा आपसे निवेदन है कि आप संक्षेप में अपने विचार रखें। आदरणीय बनाकर आज इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे बुजुर्ग सलन भाई, फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष देव भट्टाचार्य जी, प्रदेश महामंत्री के रूप में काम कर रहे श्रीवास्तव जी, असल सिंह भट्टा जी, लघु उद्योग भारती के जिला अध्यक्ष गुप्ता जी, हमारे सहयोगी मंजीत भाई। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा देव भट्टाचार्य जी को और उनकी पूरी टीम को कि व्यापारी के ऊपर जो सबसे बड़ा कलंक है वो भ्रष्टाचार का है। व्यापारी तो कौन ही ऐसी है जिसको हर अधिकारी ये कहता है कि चोर है, कि बर्बाद। अगर आप देव भट्टाचार्य जी ने वास्तव में ये प्रयोग किया है उनकी टीम ने कि हम भ्रष्टाचार जैसे काले सांप को अपने उद्यमी भाइयों की ताकत के साथ मिलकर के जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, तो मैं निश्चित रूप से अपने संगठन की ओर से और राजनीतिक जिले के समस्त व्यापारियों की ओर से आपको कोट कोट धन्यवाद और बधाई देता हूं। आपने जिस बाबा साहब को राजनीति में जिम्मेदारी दी है, उस टीम को भी मैं बधाई देना चाहता हूं जो आज हमारे यहाँ अध्यक्ष, महामंत्री, उपाध्यक्ष के रूप में जिन्होंने शपथ ली है। मैं उनसे कहना चाहूंगा हमारी कटनी और करनी में साथियों कोई फर्क नहीं होना चाहिए। हम लोग मंच से बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत ईमानदार हैं और सामने वाला चोर है। लेकिन साथियों निश्चित रूप से जब से हमें इस देश में आज़ादी मिली तब से हमारी व्यापारी कौम के नाम पर तमाम संगठन बने, तमाम लोगों ने अगुवाई की और उन्होंने सिर्फ व्यापारी समाज को बेचने का काम किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर इस फाउंडेशन ने रामनगर में एक चिंगारी के रूप में भ्रष्टाचार की जड़ को खत्म किया है, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि रायपुर में यहाँ बैठे हुए सारे उद्यमियों को मैं ये वादा करता हूं कि अगर आपका सहयोग रहा, आपका सानिध्य रहा, तो हम लोग रामनगर से दूसरा नाम राजनीति का होगा जो भ्रष्टाचार। मैं भट्टाचार्य जी आपको बता देना चाहता हूँ, इस राइस मिल एसोसिएशन जिसकी आपने शुरुआत की है भ्रष्टाचार से मुक्त कराने, हम लोगों ने एफसीआई में बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, हम लोगों ने संघर्ष किया है, हम लोगों ने अधिकारियों से सीधा मोड़ा लिया है। और आज आपके राजनीति का व्यापारी, चाहे वो मंडी समिति की बात करता हो, चाहे वो आरएफसी की बात करता हो, या उससे जुड़े हुए तमाम डिपार्टमेंट है, चाहे सेंटेक्स की बात हो, चाहे इनकम टैक्स की बात हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राजनीति में आज के दिन में किसी अधिकारी की ये हिम्मत नहीं है कि हमारे व्यापारी का शोषण करें या उत्पीड़न करें। आज हमें व्यापारियों को सम्मान की दृष्टि से राजनीति में अधिकारी देखता है। वही कुछ सहमतियाँ हैं, समय बहुत कम है। मैं अपनी टीम की ओर से, पूरे राजनीतिक जनपद की ओर से बात से इतना कहना चाहूँगा कि जिस ब्लॉक को आपने जलाया है, जिस चिंगारी को आपने जलाया है, उसको आग बना करके पूरे प्रदेश और देश में फैला दीजिएगा। आपका छोटा भाई हमेशा कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत। रायबरेली जनपद से पधारे हुए हमारे समस्त उद्यमी भाइयों,
बंधुओं, किसी भी संगठन को चलाने के लिए दो चीज़ों की, मेरा जहाँ तक मानना है, दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहली आवश्यकता है संगठन में जनशक्ति की। हमारे पास अगर जनशक्ति है तो हम अपनी तमाम बातें को मनवा सकते हैं। दूसरी होती है कोई संगठन को चलाने के लिए आर्थिक रूप से सहयोग, तभी वो संगठन लंबी दूरी तक चल सकता है, क्योंकि बगैर अर्थ का कोई भी संगठन आगे नहीं जा सकता। जहाँ तक भ्रष्टाचार का सवाल है, भ्रष्टाचार के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हम स्वयं। हम ही उनको ये कहते हैं कि हम ये देंगे, ये लेंगे, हमारा ये कर दीजिए। भारतीय खाद्य निगम की यहाँ रायबरेली राइस मिलर के एसोसिएशन की बात है, रायबरेली के मिलरों की बात है, हम ही उनको मोबिलाइज करने की कोशिश करते हैं, पहले वो नहीं मानते। तो उनसे मेरा ये निवेदन है कि ये अपनी इच्छा शक्ति पहले दृढ़ कर ले कि हमें नहीं देना है। 10 लोग 20 लोग साथ में जाके खड़े हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई अधिकारी हमको जबरदस्ती हमारी जेब से निकाल देगा। ये सही है कि देव भट्टाचार्य ने जो है अपने बनारस में जो भ्रष्टाचार मुक्त अगर कोई इंडस्ट्रियल एरिया बना लिया है, तो उसमें वो 200-250 जो उनके साथ में इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बगैर उनके सहयोग के नहीं संभव। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है जो आवश्यकता इस बात की है कि हम एक हो, कोई भी व्यापारिक संगठन हो, वो सब एक होना चाहिए। कहीं से भी हम अलग नहीं हैं, चाहे उद्योग व्यापार मंडल हो, IIA हो, लघु उद्योग भारती हो, बग्गा जी का संगठन है, बग्गा जी वगैरह भी, डॉक्टर पंकज मुरारका जी अलग बनाए हैं संगठन, लेकिन लास्ट में सब हम एक। हमको जहाँ से भी व्यापारियों की आवाज़ बुलंद करे, उस सब संगठन में जाना चाहिए। अभी देव भट्टाचार्य जी ने बताया कि हमने CI के मंत्री रामविलास पासवान से मीटिंग लिया और हमारी 12-14 मांगें मान ली गई हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी में है, चूँकि मैं यूपी राइस मिलर एसोसिएशन में भी हूँ और लगभग दिल्ली तक की मीटिंगें अटेंड करता हूँ। भारत सरकार ने राइस इंडस्ट्री के लिए कई कदम ऐसे उठाए हैं जो कि इंडस्ट्री आने वाले समय में गर्त में चली जाएगी। वो शायद अभी आपको ये जानकारी नहीं है, उड़ीसा में CAG ऑडिट ने एक पैरा उठाया, किसी अधिकारी ने CAG ऑडिट में ये पैरा उठाया कि राइस मिलर को हम 100 कुंटल धान देते हैं तो वो 67 कुंटल चावल देता है, 33 कुंटल वो रख लेता है अपने पास, बाई प्रोडक्ट वो 33% रख लेता है, तो उसको मिलिंग चार्जेस और सूखन ये सब देने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि 33% जो उसके पास बचा हुआ उसकी वसूली की कार्रवाई की जाए। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सूखन और मिलिंग चार्जेस खत्म करने की व्यवस्था मंत्रालय में चल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार अड़तिया कमीशन लाने की जो तैयारी थी वो समाप्त करने जा रही है। अभी उस संदर्भ में 18 तारीख को हम लोगों की एक बैठक है और 24 तारीख को हम लोगों को जंतर मंतर में धरना देने की तैयारी थी, वो फिलहाल पोस्टपोन हो गई, आगे डेट ली जाएगी। क्योंकि राइस मिलर के साथ में हमारा एक और संगठन है ऑल इंडिया फेडरेशन, जिसमें पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, 24-25 स्टेट के को मिला करके हम लोगों ने एक जो है ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया है। उसके प्रेसिडेंट सैनी जी हैं पंजाब से। उन लोगों के नेतृत्व में हम लोग एक
जंतर मंतर में धरना देने की 24 तारीख को तैयारी किए हुए थे। तो लास्ट में मेरा ये कहना है कि किसी भी भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए सबसे पहले हम अगर हमारी इच्छा शक्ति अगर है तो भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता है। बगैर मेरी इच्छा शक्ति के कोई भी भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा। और राइस इंडस्ट्री से आए हुए सभी पदाधिकारियों का मिलर्स को मेरा अनुरोध है कि 18 तारीख को जो प्रदेश में चरण होटल में बैठक की जा रही है, और मैं देव भट्टाचार्य जी को भी वहाँ इनवाइट करूँगा कि आप अगर समय हो तो आ जाइए। क्योंकि हमारी किसी भी संगठन की लड़ाई में हमारा कोई मतभेद नहीं है किसी के साथ। किसी भी प्रकार से उद्यमियों की समस्याओं का निदान होना चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए, किसी भी चैनल के थ्रू हो, किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू, और सबको मेरा सहयोग करने का मैं कोशिश करूंगा कि आपके भी संगठन में हम मेंबरशिप बढ़ावें, आपको भी मजबूत करें। हमारा जो प्लेटफार्म आगे चल रहा है, जिस पे हम लोग कहीं पे कुछ काम कर चुके हैं, वो भी पीछे ना हटने पावे। तो राइस मिल इंडस्ट्री है, आयल इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रियल एरिया में जो करप्शन का मुद्दा है, कोई भी प्लाट अगर लेना चाहे आप यूपीएसआरडीसी का, तो 6-6 महीने लग जाते हैं, अलॉट नहीं होता बिना पैसा दिए हुए। अभी आपने एक मीटिंग आलोक रंजन के साथ भी मुझे जानकारी हुई थी। मीटिंगें होती रहती हैं, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंट्स है, जो अधिकारी अपने स्टेटमेंट दे जाता है, लेकिन वो बाबूगिरी वाली समस्या बनी हुई है। बाबू झा करके उसको वहीं को वहीं धरे रहता है। समय भी कम है, हमारे पास आपसे बात करने की इच्छा भी थी ज़्यादा, लेकिन अब समय का अभाव है। आप लोगों का और वक्ता हैं, आप बोलना चाहते होंगे, तो इसी के साथ धन्यवाद। बातों को अच्छे से रखा। अभी आप सुन रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में शैलेंद्र श्रीवास्तव जी को और आईओडीएफ के जो प्रदेश अध्यक्ष है देव भट्टाचार्य जी को। उन्होंने सारी बातों को विस्तार से कहा है, लेकिन ये परंपरा है मंच की। मैं आईओडीएफ के जनरल सेक्रेटरी स्टेट के श्री शैलेंद्र श्रीवास्तव जी से निवेदन करता हूं कि संक्षेप में, क्योंकि विस्तार से सारी बातें हो गई हैं, वो संक्षेप में अपनी बात कहें इस संगठन के लिए। आदरणीय श्री शैलेंद्र श्रीवास्तव, आपने हमको ये मौका दिया है। दोस्तों, मंच पर बैठे हुए हमारे बुजुर्गवार आदरणीय सदन जी, हमारे अध्यक्ष, बाकी मंचासीन सभी को मेरा नमस्कार, और रायबरेली चैप्टर के गठन में मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, संस्था का कार्य, संस्था एक विचारों से बनती है। संस्था का मेन रूल लोगों के लिए उन कार्यों को करना जिससे कि जो परेशानियां हैं उससे हम निजात पा पाए। संगठन में बहुत बड़ी शक्ति होती है, जैसे अभी हमारे साथी भाई बोल रहे थे, इन्होंने भी प्रयास किया है और आज की तारीख में ये है, आलोक रंजन जी से हमने मीटिंग की है, इनके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि संगठन का बल अगर इस्तेमाल किया जाता है उसका परिणाम क्या होगा। साथियों, अभी एक 27 अगस्त की बात है, ये एक कार्यक्रम था मुख्यमंत्री जी का दैनिक जागरण का। भरी सभा में मैंने कहा था कि आपकी स्कीम्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उसका नहीं हो पाता है। यूपीएसआरडीसी डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, और आप यकीन मानिए कि 3 दिन के अंदर आलोक रंजन जी को उसका चेयरमैन बनाया गया, उसके एमडी का ट्रांसफर किया गया, और महाभ्रष्ट अधिकारी जो अरुण मिश्रा था उसकी सारी पावर्स को छीन लिया। ये संगठन की ताकत होती है। 27 जुलाई।
संगठन की शक्ति अगर बढ़ती है, आज जरूरत ये नहीं है कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, भीख की तरह मांगना हमारी कमजोरी क्यों है? क्योंकि किसी भी संगठन में संख्या बल की कमी है। अगर हमारी संख्या बल ज्यादा है तो यकीन मानिए, क्योंकि आज जो सिस्टम है, फैक्ट ये है कि हमको सिस्टम में ही चेंज की जरूरत है। जब तक सिस्टम में चेंज नहीं होगा, हम आप इसी तरह भटकते रहेंगे, कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है। आज जितने भी कानून बने हैं, अधिकारी उन कानून का मतलब अपने हिसाब से निकालता है। हर कानून के दो मतलब होते हैं, जो सुविधाजनक अधिकारी को हो, आप उसकी कीमत दे पाए। इन सब को रोकने के लिए जरूरत है हम लोगों को संगठित रहने की। मैं विश्वास दिलाता हूं रायबरेली को कि जिस संगठन में आपने ये विश्वास दिखाया है, वो विश्वास आपका कभी कमजोर नहीं होने देगा। ये हमारा आपसे वादा है। साथियों, हमें भी जरूरत है आप जैसे उत्साही लोगों की। हमारा उद्देश्य नेता नगरी करने का नहीं है, हमें नेता बनने का शौक नहीं है, हमें कार्य करने का शौक है। हमें यह शौक है कि उद्योग कैसे आगे बढ़े। जब उद्योग बढ़ेगा, हमारे प्रदेश की काफी चीजें आगे बढ़ेंगी। एक उद्योग खुलता है, 10 परिवार उससे रोजी रोटी कमाता है। आज हमारी शक्ति अगर आप पूरे प्रदेश को देख ले, 10 करोड़ के करीब है, लेकिन संगठित नहीं है। कम शब्दों में इतना ही कहूंगा, अपने आप को मजबूत करिए। आपका एक मजबूत कदम कई परिवार को आगे बढ़ा सकता है। ये सोचना आपका काम है, आपको जिम्मेदारी दी गई है। इस जिम्मेदारी को निभाइए। जहां आपको हमारी जरूरत हो, हम आपके लिए हमेशा खड़े हैं, इसका विश्वास रखिए। और एक बार फिर जो स्वागत आपने रायबरेली में किया है, उसके लिए तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आज भी हम लोग जहां जहां गए हैं, उनमें सबसे अच्छा स्वागत यहाँ रायबरेली का था। उसके लिए आप बधाई के साथ। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं पर रोकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत। और इसके बाद हमारे प्रदेश के अध्यक्ष IUDF के श्री देव भट्टाचार्य जी, जिन्होंने कि एक बड़े संगठन को विस्तार देने के लिए एक भगीरथ प्रयास अपना प्रारंभ किया है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी इस रायबरेली जनपद में जो ये नया उनकी शाखा चैप्टर रायबरेली चैप्टर के नाम से प्रारंभ होगी, उसको कुछ टिप्स देंगे और उसके बाद इस कार्यक्रम का धीरे धीरे समापन की ओर श्री बलजीत सिंह से मैं कहूँगा। सबसे पहले मैं मंच पर आसीन आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं मोहम्मद हरीम सल्लन जी, लघु उद्योग के प्रांतीय अध्यक्ष रमेश गुप्ता जी, सुरेश गुप्ता जी, व्यापार मंडल अध्यक्ष बसंत सिंह बग्गा जी, व्यापार मंडल अध्यक्ष पंकज मुरारका जी, हमारे महामंत्री शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, यहाँ उपस्थित रायबरेली के उद्यमी भाई व पत्रकार बंधु, जैसा कि आज आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे एक टीम का गठन किया गया है। मैं सर्वप्रथम उस टीम को बधाई देता हूं और ये आशा करता हूं कि वो लोग कुछ ऐसा कार्य करें, इतना कार्य करें कि यहाँ के उद्यमियों को ये लगे कि हाँ, कोई तो है यहाँ जो उनकी बातों को सुन रहा है या उनके बगल में खड़ा हो रहा है। मैं प्रभु से ये विनती करूंगा कि वो भी इस पुनीत कार्य में उस पूरी टीम की मदद करें। सर्वप्रथम मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि IUDF का नाम हम लोगों ने क्यों रखा। इंडस्ट्रियल यूनाइटेड डेवलपमेंट फाउंडेशन, हम लोगों ने ये सोचा, बहुत सोच विचार के नाम रखा
कि इंडस्ट्रियल को पहले तो यूनाइटेड होना चाहिए, चाहे वो किसी भी उद्योग के हों। मैंने अक्सर देखा कि जैसे कि राइस मिलर हैं तो राइस मिल एसोसिएशन, फ्लोर मिल है तो फ्लोर मिल एसोसिएशन, अलग अलग उद्योगों के अलग अलग एसोसिएशन बने हुए थे। हम लोगों ने ये सोचा कि अगर पूरे प्रदेश के समस्त उद्यमियों को एक मंच पे लाया जाएगा तो ये एक ताकत के रूप में सामने दिखाई देगा। इसीलिए हम लोग इसका नाम यूनाइटेड रखा और जोड़ना बहुत जरूरी। जैसा कि मुरादा जी ने कहा, जैसा कि गुप्ता जी ने भी कहा कि समस्त संगठनों को एक साथ आना चाहिए। हम लोग प्रदेश में विभाजित हो चुके हैं अलग अलग नामों से। उसके बाद किसी पार्टियों ने भी अपनी अलग अलग संगठन बनाने शुरू कर दिए। उससे हमारे उद्यमी भाई प्रदेश में कमजोर हुए। आज कुछ भी हो, हम लोग की कोई जाति नहीं होनी चाहिए, कोई धर्म नहीं है, हम लोग का सिर्फ एक है, वो कि हम लोग एक उद्यमी भाई हैं और एक दूसरे के दुख सुख में हम लोग लगे रहे। हमने इसी के हिसाब से जो पूरे प्रदेश के उद्यमियों की समस्याओं को जब हम लोगों ने ध्यान दिया तो यह महसूस किया कि आज उद्यमी परेशान प्रदेश में इसलिए होता है कि उसको अपने यहाँ के कानूनों की जानकारी नहीं होती है। कानून की जानकारी न होने से सबसे ज्यादा परेशानियां होती हैं। आज जैसे कि आपने कहा कि राइस मिलरों की इस तरह की समस्या है, आज मैं एक बात आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि 4000 राइस मिलर थे उत्तर प्रदेश में, आज मात्र 1600 राइस मिलर चालू हैं, चल रहे हैं 1600, वो भी इतनी दुर्दशा में हैं। और जब सीजन आए कि आप 15 दिन के लिए अगर पूरे के पूरे 1600 राइस मिलर उत्तर प्रदेश के अगर एक साथ कार्यों को करने से मना कर दें, धान उठाने से मना कर दें, तो क्या स्थिति बनेगी प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की, आपने बताएं। आपके दरवाजे पे उनको झुक करके बैठ करके आकर आपके साथ सेटलमेंट करना होगा, क्योंकि उनको अपने प्रदेश के धान की कुटाई करवानी होगी। लेकिन क्यों नहीं उद्यमी एक साथ आता है? सबसे बड़ा सवाल यह है। आज किसी के यहाँ रेड हो जाए, मैंने देखा है किसी के यहाँ छापा पड़ जाता है तो बाकी उद्यमी दूर भाग जाते हैं कि कहीं हमारे यहाँ वो अधिकारी निगाह मिला के न चले आए। ऐसा क्यों होता है? राइस मिलों की समस्या है, मुझे अच्छी तरह से मालूम है। आज किसानों को कोई भी राइस मिलर पूरा मूल्य नहीं देता। अगर 14 रुपया 10 पैसा था तो 11 रुपए 12 रुपए के ऊपर धान का मूल्य किसी भी किसान को नहीं दिया जाता है। ये क्यों नहीं दिया जाता है? इसलिए कि आपको धान की कुटाई का मूल्य नहीं मिलता। मजबूर किया गया है कानून ने कि आप चोरी करें, और जब आप चोरी करेंगे, आप डरेंगे तो अधिकारियों के समक्ष जाकर नतमस्तक होकर खड़े होंगे और उनके शोषण का शिकार होते हैं। मत करिए ऐसा काम जिस काम से आप बेईमान बनते हैं। क्या जरूरत है? आज 14 रुपया 10 पैसे में आप धान खरीदेंगे और जो आपको कुटाई 10 रुपया दी जाती है, जो कि 20 साल पहले का है। अगर ये अंधे मंत्री और ये नेताओं को ना समझ में आ रहा हो तो छोड़ दीजिए काम करना, उनको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। मैंने इन नेताओं को बुलाया, मैंने देखा इनको कोई तकलीफ ही नहीं है प्रदेश के किसी भी उद्यमी से कि वो मर रहे हैं कि जिंदा हैं कि क्या कर रहे हैं। सिर्फ उनको नेतागिरी करने से मतलब रहता है। शायद आपके यहाँ से कुछ लोग रामविलास पासवान के कार्यक्रम में मेरे यहाँ आए होंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि रामविलास पासवान थोड़ी नाराजगी हमसे व्यक्त कर रहे थे कि मैं उनको रिसीव करने क्यों नहीं गया। मैंने साफ शब्दों में कह दिया कि रिसीव करना मेरा काम नहीं है। नेता आप हो, मंत्री आप हो, आपका कर्तव्य हमारी समस्या सुनना, आपको हमारे दरवाजे आना होगा। उसी समय मंत्री ने कहा कि मैं छोड़ के चला जाऊं। उनका चले जाऊं? मैं मीडिया में बैठ के कह देता हूं कि हमारे माननीय मंत्री जी, हमारे प्रदेश, हमारे भारतवर्ष के माननीय मंत्री जी घबरा रहे हैं हमारी बातों को सुनने में। यही शब्द थे हमारे। जो लोग रहे होंगे वो सुने भी होंगे। मंत्री जी को बाध्य होकर सामने बैठना पड़ गया। आज समस्याएं अनंत हैं और मैंने देखा कि राइस मिलरों की जितनी समस्या है उतनी समस्या शायद प्रदेश में किसी और उद्यमियों की नहीं होगी। मैंने राइस मिलर एसोसिएशन के अध्यक्ष महोदय को भी 2 बार फोन करके 4 बार फोन करके मैंने आमंत्रित किया। तो मैंने कहा कि राकेश जी आप जरूर आए इसमें, मैं ये ना सोचे मैं आपके एसोसिएशन को आपसे छीन लूंगा, मेरे ये वर्ड थे। आप आए, उन्होंने कहा मुझे बोलने का मौका मिलेगा। मैं कहा जरूर बोलने का मौका मिलेगा, आप मेरे बड़े भाई हैं, आप सब आए और जो जिसको बोलना है बोले, मौका है। लेकिन दुख की बात है कि वो नहीं आए। कैसे हम करें? और दुख की बात है फिर भी रामविलास पासवान जी के यहाँ जो मेरा 2000-1500 लोगों के बैठने की जगह थी,
काफी रोक टोक करने के बावजूद वो हॉल पूरा भरा हुआ था और मंत्री जी लाख कहते रहे कि मैं चला जाऊंगा। अभी कोई उद्यमी भाई हमसे बाहर मिले, कहे मैं आपके यहाँ आया था, रामविलास जाना चाह रहे थे, लेकिन आपने उनको रोका था, उनसे सारी बातें बताई थी। तो खैर ये तो है राइस मिलरों की समस्या। जब तक यूनाइटेड नहीं होंगे प्रदेश के राइस मिलर, उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा। और जिस दिन वो निर्णय कर लें कि हम नहीं करेंगे, हम काम नहीं करेंगे जब तक नियम नहीं बदलेगा, किसी के मजाल नहीं है कि वो अंड बंड नियम बनाने लग जाए। आप 10 साल पहले आपने जैसे कहा 67% के बाद 33% की रिकवरी, ये कौन सी बेवकूफी की बात है? आज पीछे से आप रिकवरी करोगे? 67% चावल ही नहीं होता है साहब, पूरे प्रदेश में नहीं होता है। 67% कहीं नहीं होता है, 60-62 से ज्यादा कहीं नहीं होता है। ये 5% की भरपाई हमारे प्रदेश के गरीब किसानों का पेट काट करके हमारे राइस मिलर कर रहे हैं। और जब वो इसकी चोरी करते हैं, ये उनकी कमजोरी है, वो अधिकारियों के सामने डरते हैं, पैसा देते हैं। कैसे समस्या का समाधान आप उनका कर लेंगे? आप बताएं, कौन हिम्मत करके आपके दरवाजे पे आएगा जब वो खुद चोर है? तो चोर बनाया जा रहा है। एक साथ हो जाए, होकर के बैठ जाए, फिर हम देखते हैं कि किसकी कितनी मजाल है। धान उठाने के लिए आपके नतमस्तक न हो जाए तो जो कहिए सो। और भीख मांग के, धरना दे करके कुछ नहीं मिलता। अगर कुछ करना है तो छीनने की आवश्यकता है। हम भीख नहीं मांगते, हम भीख मांगने पे कोई तो आज भीड़ बुलाएंगे, 100 आदमी आएंगे, 150 आदमी आएंगे, अधिकारी अंदर सोचता है कि चलो बैठे रहने दो, क्या कर लेंगे। 15 दिन बैठेंगे, कोई साथ नहीं देगा, मनोबल टूट जाएगा, उठ के चले आएंगे। ये सच्चाई है। आप लोग अगर स्वीकार करें तो ये 100% सच्चाई मैं आपसे बयान कर रहा हूं। आज कोई भी संगठन है क्यों कमजोर पड़ता है? क्योंकि उद्यमी यूनाइटेड नहीं है। व्यापारियों की संख्या बहुत बड़ी है, व्यापारी आज लाखों करोड़ों की संख्या में है, उद्यमियों की संख्या कम होती है। वो अपने घरों से नहीं निकलना चाहते। राइस मिलरों को मैंने देखा है कि सीजन आएगा तो 4 महीना काम करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे। अरे एक बार मर के तो देखो, एक सीजन नहीं कमा के देखो। अरे कमा के क्या कर दो, करोड़ों रुपए की रिकवरी तो लग गई है। एक बार खाली उठ करके खड़े हो जाओ, जीवन भर के लिए अपने बच्चों के लिए इस उद्योग को सही कर लोगे। कंधे से कंधा मिला के अगर आगे आ सकते हो तो आ जाओ, हम सब आपके साथ हैं। मुरारका जी भी साथ हैं, सारे लोग साथ हैं, पूरा प्रदेश साथ देगा। लेकिन जरूरत है आगे बढ़ने की। हम लोग ने निर्णय किया है कि प्रदेश में सिर्फ 4 बैठकें करेंगे लखनऊ में। ये बैठकें बहुत जरूरी है, 2 प्रदेश की, 2 केंद्र के मंत्रियों की। इन बैठकों में इतनी भीड़ होनी चाहिए, चाहे किसी भी संगठन को। मैं कहता हूं कि अगर कोई भी संगठन हो, जितने भी संगठन नामी हैं, वो संगठन हमें बुलाएं, हमें अपने सबसे पीछे की लाइन में बैठाएं। मुझे मंच नहीं चाहिए, मुझे पीछे बैठाएं, मैं उनके पीछे सबसे पीछे की सीट पर बैठूंगा, लेकिन उसमें उनके भीड़ का अंश, उनका हिस्सा जरूर बनूंगा। या मेरे साथ जो लोग हैं मैं भी बैठूंगा उनके साथ। लेकिन मैं कहता हूं कि जब कोई भी संगठन कहीं भी करे, आपस का द्वंद्व पहले खत्म करो और सब भाई एक होकर के वहां पे एक साथ इकट्ठे हो, तब आपको अपनी ताकत दिखाने का मौका मिलेगा। नेता, मंत्री, अधिकारी समझ जाएंगे कि इनकी बात को मानो, नहीं मानोगे तो कल हमारे लिए दिक्कत होगी। इतना खौफ आपको पैदा करना होगा। संख्या बल हम लोगों की ज्यादा है, लेकिन सब यूनाइटेड नहीं है, विभाजित कर दिए गए हैं विभिन्न जगहों पे। इसको बार बार मैं कह रहा हूं कि इसको जोड़ने की जरूरत है। हिम्मत करके आगे आए। मैं जब शुरू में संगठन बनाने लगा, लोगों ने, आज तो ये मीडिया ने कुछ नहीं पूछा, लखनऊ की मीडिया ने इतने क्वेश्चन किए थे मई में कार्यक्रम करने के पहले, आपने संगठन क्यों बनाया, आपने कैसे किया, ये किया, मैंने सारे जवाब दिए। मैंने कहा सच्चाई अगर दम हो तो आके देख लेना 29 तारीख को। उसके बाद वही मीडिया आज हमसे फोन करके पूछती है कि अब आपका नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है। तो जब आप कोई चीज नया करते हैं तो लोग आपको एक शक की निगाह से देखती है। आज वास्तव में मैं क्यों निकला घर से बाहर, मेरी इंडस्ट्री चल रही है, मैं बहुत सुकून से अपने घर में आराम की जिंदगी जी रहा था। शैलेंद्र जी ने मुझसे कहा कि नहीं प्रदेश का होता, हमने कहा मत करिए, परेशानी की बात है, झंझट की बात है। लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर इस देश को स्वतंत्र करने में जिन लोगों ने आगे बढ़ के कुर्बानी दी है, जो लोग अपने घरों को छोड़ करके आए, अगर गांधी जी ने अपना वकालत छोड़ के आए, वो करोड़पति रहते। सुभाष चंद्र बोस अपनी आईसीएस उस समय बोला जाता था, आप लोग जानते हो, आईएएस को आईसीएस बोला जाता था। लंदन में एग्जाम होता था, वो देकर के आईसीएस बन के आए थे। वो चाहते तो कलेक्टर बन सकते थे, लेकिन उन्होंने उसको भी त्याग दिया इस देश के लिए। तो हम लोगों का भी ये कर्तव्य बनता है कि हम लोग भी अपने देश के लिए कुछ करें। अगर हमने पढ़ाई लिखाई की है, मैंने आज तक कोई कंपटीशन का एग्जाम नहीं दिया, लेकिन हमारे पढ़ाए हुए कुछ लड़के भी आज यहाँ पे कई जगह आईएएस भी हैं 2-3 और बाकी अधिकारी बन के बैठे हैं। लेकिन अगर हम आज भी अपने जीवन में अपने परिवार, अपने बीवी बच्चों तक सीमित रहें
यही हमारा परिवार और यही तरह तो हमारे देश के बारे में सोचने वाला कौन है। आज ये ना सोचिए कि हम लोग आजाद हो गए हैं और बहुत बढ़िया हो गए हैं। हमें देश में, आप किताब को पढ़ेंगे, 1947 में आजादी नहीं मिली थी। ट्रांसफर ऑफ पावर था, नेताओं ने उस समय तो हम लोग को धोखा दिया था हम लोग के कि भाई आजादी मिल गई है, ट्रांसफर ऑफ पावर। इसीलिए आज सारे नियम, पुलिस एक्ट, मैनुअल जितने भी आप पढ़ेंगे सब 1900 और 1847 और 1846 आप पुलिस मैनुअल उठा के देखें, कोई मैनुअल उठा के देख लें। तो आज क्या होता है, जब आईएएस हमारी कुर्सियों में बैठता है, हम लोगों ने सोचा कि ये देश आजाद हो जाएगा, हमारे अपने लोग इन कुर्सियों में बैठेंगे तो हमारे साथ न्याय करेंगे, हमारी बातों को सुनेंगे। लेकिन जो सिस्टम पीछे का अंग्रेजों छोड़ के चले गए, जब वो कुर्सी पे बैठता है तो उसको डिसिप्लिन अपने मैनुअल में जब वो देखता है तो लगता है कि सामने बैठी हुई भीड़ ये जमीन की है, इसको जमीन में बैठा कर रो दो। वही सिस्टम चला रहा है अंग्रेजों वाला अभी भी। इसीलिए आज हम लोग को कहीं न्याय नहीं मिलता है, हम लोग परेशान हैं। क्यों है भाई? आज देश हमारा है, हमारे उस कुर्सी में बैठे लोग हमारे अपने, तो हमारे साथ ऐसा होता क्यों है? ये सवाल कभी आप लोग सोचिए। मैं तमाम आईएएस अफसरों से भी ये बात करता हूं, लेकिन उनकी मानसिकता बदल चुकी है। हाँ, कुछ ऐसे हैं जो इस बात को सोचते हैं। कुछ बिंदु मैं लिख के लाया, मैं सोचा कि आप लोग के समक्ष रखूं। इस टीम का गठन जो यहां पे हुआ है, देखिए इसमें मैं 2-3 चीजें कहूंगा कि जो भी उद्यमी भाई हैं, इसमें समस्त उद्यमियों को जोड़ने की जरूरत है, चाहे वो प्लाईवुड फैक्ट्री हो, चाहे फ्लोर मिल हो, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, छोटा सा छोटा कुटीर उद्योग भी है, पापड़ बनाने वाला, आलू बनाने वाला, उसको भी आप लोग जोड़ें अपने साथ। तो आज सबसे ज्यादा आवश्यकता उन्हीं लोगों को मदद की है, जब वो उद्योग लगाने जाते हैं, तमाम तरह की समस्याओं से पीड़ित होते हैं। अभी आपके अध्यक्ष जी ने मुझे कुछ कागज दिए, अभी मैं देखता हूँ बिजली की जो समस्याएं हैं। हर माह एक उद्योग बंधु की बैठक होती है, उस उद्योग बंधु की बैठक में अपनी समस्याओं को लिखित रूप में जरूर दें। मैंने आपके मिश्रा जी से भी कहा है, मंजीत सिंह जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि वो मिश्रा जी से मुझे मिलवाए और पूरा उन्होंने कहा कि मेरे रायबरेली में जो समस्या है उनका समाधान नहीं हो पाता है, कृपया करें। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आप लोग उद्योग बंधु की बैठकों में जरूर जाया करें, डीएम के नजदीक रहिए, और मंडलीय उद्योग बंधु 2 महीने में होता है उसमें भी जाइए। उसमें अगर समस्या का समाधान होता, प्रदेश उद्योग बंधु में आइए, पत्र लिख करके अपने अध्यक्ष जी को भेजिए, वो मुझे भेजेंगे। मैं पूरी व्यवस्था करूंगा कि आप लोग अपनी बातों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचा सकें। अगर बिजली की समस्या जेईएसटी और एक्सीएन तक सीमित न रही है, जरूरत होगा आपके जिले में, आपके जगह पे अगर आप लोग कहेंगे तो मैं किसी भी अधिकारी को रिक्वेस्ट करके बुला के ले आऊंगा समस्या, एमडी ये पावर कॉर्पोरेशन को बुलाऊंगा, जिससे आप लोग का। अभी सेंटेक्स कमिश्नर ने मुझसे कल फोन किया, शाम को मेरी बात, उन्होंने कहा जीएसटी के ऊपर मैं वो करना चाहता हूँ। मैंने कहा बनारस में, तो 22-23 तारीख को लखनऊ जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली से बोले कि मैं लेटेस्ट और सीख करके मैं 25 को बनारस आ रहा हूँ। मुकेश मिश्रा जी सेंटेक्स के बहुत ईमानदार अधिकारियों में है। हम लोगों को ईमानदार अधिकारियों को सम्मान भी करना चाहिए। रामविलास पासवान के बैठक जब हुई थी वहां पे, उसमें हमने 2 ईमानदार, एक कमिश्नर रैंक के आईएएस अफसर थे पीके पांडे साहब, उनको भी हमने सम्मान किया था, और एक सेंटेक्स के अधिकारी जो असिस्टेंट कमिश्नर है। सेंटेक्स में आप लोग जानते हैं सब भ्रष्ट है, लेकिन श्याम दत्त तिवारी जी थे, उनको भी हमने वहां सम्मानित किया। वो सम्मानित इसलिए किया कि सब लोग ये देखें कि आज हमारे प्रदेश में कुछ ईमानदार अधिकारी हैं जिनको कि हमारी सरकार प्रदेश की उठा के कूड़े की तरफ फेंकती है, और हम लोग उठा के उनको अपने गले से लगाते हैं। उनसे राय मिलता है, उनसे नॉलेज मिलता है। हमने 2008 में एक सत्यमेव जयते संगठन बनाया था, पीड़ित हम भी थे 2006 में, लेकिन हमने घर से निकला, आज तक जीवन में किसी को रिश्वत नहीं दिया। 2008 में सत्यमेव जयते में हमने आईएएस अफसर और आईपीएस अफसरों को खोजना शुरू किया। यही सेंटेक्स के अधिकारी ये भी पीड़ित थे, इन्होंने कहा भाई हमारे साथ भी समस्या, आपके साथ भी, हम लोग एक संगठन बना के आगे बढ़ते हैं। हम क्या चलिए 26 जब ढूंढना शुरू किया तो 26 आईएएस अफसर हम लोग से जुड़े और 24 आईपीएस अफसर जुड़े, फिर पीसीएस जुड़े, कुछ जज भी जुड़े। जज लिखित में नहीं जुड़े लेकिन जुड़ना शुरू किए, और एक बड़ा कारवां वहां भी बनकर तैयार हुआ। आज उस कारवां की मदद यह है कि हमें कानून की जानकारियां उनसे बहुत अच्छी मिल जाती है, जिसकी मदद आप लोगों को मिल सकती है। अगर हम उस बैठकों को जब करेंगे सत्यमेव जयते की, हम आप लोगों को भी इनवाइट करेंगे, आप लोग आएंगे, उनके साथ बैठेंगे, जमीन पे बैठ के बात करना हो चाहे सोफे में बैठ के, उसके लिए उनका कोई माने नहीं होता। वो देश प्रेम वाले अधिकारी हैं। तो जिला उद्योग बंधु, मंडलीय उद्योग बंधु, प्रदेश उद्योग बंधु, इन सब में करिए। जो समस्याएं हो लिखित रूप में, उद्यमी लिख के नहीं देता, मुझ जवानी बात करता है, जिलाधिकारी महोदय हम परेशान हैं, हमारा ये कनेक्शन नहीं हो रहा। अरे एक्सियन साहब कुछ पैसा ले लो यार, लेके कनेक्शन कर दो। अरे 30 दिन की सिटीजन चार्टर है, अगर 65 किलोवाट तक आपको लोड नहीं मिलता है तो हर चीज में, हर जगह पे एक रूल रेगुलेशन बने हैं, ऑनलाइन हो गई है सब कुछ। आप लोग रिटर्न एप्लीकेशन दें, 4 लाइन लिख के भेजें, नहीं हो रहा अपने अध्यक्ष जी से संपर्क करें। अपने महामंत्री, अभी मैंने देखा महामंत्री जी को, यादव जी बहुत जुझारू मने यंग हैं, धीरे धीरे वो भी खुलेंगे। आप सब लोग मिलकर, सब लोग संगठन के सदस्य हैं,
सब लोग मिलकर राय मशवरा करें, आपस में बैठ के करें, और जहां समस्या है उसको झुक के स्वीकार न करें, उसके खिलाफ खड़े हों। लिखा पढ़ी में आइए, आप लोग जंग जीत जाएंगे। मैं लगता है बहुत ज्यादा बोल दिया शायद, और मुझे लगता है कि और ज्यादा मुझे नहीं बोलना चाहिए। सर वो मांगे बता दीजिए। जी, हमने यूपीएसआईडीसी में जो आलोक रंजन साहब को बुलाया, तो हमने सर्वप्रथम एक मांग की कि यूपीएस, आपकी यहाँ पे यूपीएसआईडीसी की इंडस्ट्रियल एरिया है कि किसकी है? यूपीएसआईडीसी की इंडस्ट्रियल एरिया है। ये मुझे मेरे जानकारी में नहीं था। तो यूपीएसआईडीसी में एक रेट बढ़ गया था, आपको मालूम होगा, जो मेंटेनेंस चार्ज हम लोग 8 रुपया देते थे। क्या अच्छा, मैं पढ़ता हूँ अभी, जो अभी पढ़ता हूँ, इसको आप पहले दे दिया था ना, तो मैं पढ़ने में असफलियत है। क्या मैं देखता हूँ अभी। अच्छा, सब देख रहा हूँ ये करके। तो जो 8 रुपया का मेंटेनेंस चार्ज था, उसको 40 रुपया कर दिया गया था अचानक। एक महाभ्रष्ट अधिकारी था अरुण मिश्रा, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे महाभ्रष्ट अधिकारी था, आज है, लेकिन यूपीएसआईडीसी से हम लोगों ने हटवाया है। शैलेंद्र जी ने, और हम लोग गए थे मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में, शैलेंद्र जी ने मुख्यमंत्री जी को साफ शब्दों में कह दिया कि मुख्यमंत्री जी बहुत भ्रष्टाचार है आपकी यूपीएसआईडीसी। मुख्यमंत्री जी का मैं आपको धन्यवाद देता हूं, श्रीवास्तव जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और उसके 3 दिन के अंदर उन्होंने अरुण मिश्रा को हटवाया, एमडी मनोज सिंह को हटा के अमित घोष को बना दिया, और आपके इनको चेयरमैन बना दिया। आलोक रंजन जी उसी दिन 31 तारीख को रिटायर हुए और उन्होंने बनाया। जब हम लोग आलोक रंजन जी से मिलने गए तो उन्होंने पहला शब्द यही कहा कि आप लोग के कहने की वजह से मुख्यमंत्री ने हमको चेयरमैन बनाया है। ये अपने बहुत बड़ी बात है। तो 8 रुपए को जो 40 रुपया किया गया था, उसको हम लोगों ने फिर से 8 रुपया करवाया है कि नहीं, आप 2016 तक 8 से ज्यादा नहीं ले सकते। और आगे के वर्षों के लिए हम लोगों ने कहा है कि 8 से 12 आप करिए, इससे ज्यादा ना करिए। एक ये चीज है। उसके बाद प्रदेश के बहुत से इंडस्ट्रियल एरिया थे जहां पे रोडें बहुत खराब थी, जैसे सुल्तानपुर था, सीतापुर था और लखनऊ का था। तमाम जगहों के जो रोड खराब थे, उसको हम लोग ने तत्काल उसी बैठक के बाद लग करके उसको टेंडर करवा के कंक्रीट रोड का भी सैंक्शन करवाया। हमारा रामनगर का भी था, पार्कों का व्यवस्था था। तो ये सब चीजों का समाधान हुआ। इसके बाद प्रदेश के एक राइस मिलरों की एक समस्या थी। चूंकि आप लोग राइस मिल से, मैं समझता हूँ ज्यादा लोगों में, कुछ लोग अलग उद्योग से भी हो सकते हो, तो राइस मिलरों की जो समस्या थी कि उनकी रिकवरी का मामला था, कि उनसे रिकवरी की बात हो रही है। तो आलोक रंजन जी ने उसको साफ शब्दों में एक सीडी भेज दूंगा, उनका जो मीटिंग हुआ था पूरा, आप लोग उसको सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं सीडी आपके पास तो होगा हमारे कल से, आप उसकी कॉपी बना के जो लोग मांगे सबको दे दी है, पूरे कार्यक्रम को वो देखें जो लोग नहीं जा पाए थे। तो उसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हाँ, मुझे मालूम है 2011-12 में जो धान हम लोगों ने दिया था, वो हाइब्रिड धान था, वो बहुत रद्दी क्वालिटी का था, जिसमें की रिकवरी नहीं हो पाई थी। आपके रायबरेली के भी 1-2 लोग मुझे फोन करते हैं बराबर, तो वो रिकवरी खराब थी। इसलिए तो मैंने कहा कि उसमें आपके 11 अधिकारियों ने तो लिख के दिया है कि भाई ये 42% की रिकवरी हुई है इस बार 67 की जगह। देखिए, आप लोग एक काम ये कर सकते हैं कि जब ये धान इस बार यूपी गवर्नमेंट दे, तो पहले यूपी गवर्नमेंट से कहिए कि भैया आप इसको निकाल करके कहीं पे टेस्ट करके आप टेस्ट वालिंग करके हमें बता दो कि नहीं कर तो मत करिए, मत बनाइए। 11 अधिकारियों में जो टेस्ट वालिंग का 42% मिला है, उस कागज को लेकर मैंने उनको दिखा, वो भी ताज्जुब किएगी, तो मेरे ही अधिकारी लिख दिए हैं 11 लोग मेरे ही अधिकारी 42%। हम कहते हैं 67% की मांग आपके अधिकारी कैसे कर सकते? उन्होंने इसको स्वीकार किया। उस बैठक में देखिएगा, उन्होंने उसको लिख के प्रमुख सचिव सुधीर गर्ग को भी दिया। सुधीर गर्ग क्या है कि कुछ उनकी स्थिति वही है अंग्रेजों वाली मानसिकता, और चूंकि यह 4 साल का ऑपरेशन हो चुका 2011-12 से, इस गांव को बार-बार राइस मिलरों ने ऑपरेशन किया है कई तरीके से। हाई कोर्ट गए हैं, हार गए, सुप्रीम कोर्ट गए, हार गए। अब इसको अगर ये सब ना हुआ होता तो मैं समझता हूँ वो आसान काम होता। ये आलोक रंजन जी ने भी कहा कि सुधीर गर्ग ने भी मुझसे कहा कि ये देखिए, ये लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हार चुके हैं। हमने कहा हार चुके हैं, वो इंडिविजुअल हारे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के सारे राइस मिलर नहीं हार गए हैं। और ऐसा ना करिए, इसको करिए। तो करते करते अब तो ऊपर वाले की मेहरबानी थी, सुधीर गर्ग हट गए हैं, अभी दूसरे आ गए हैं। अब उनसे कल हम लोग फिर मिलेंगे, मिलकर नए सिरे से फिर एक वार्ता होगी। अब तो चीफ सेक्रेटरी बदल गए हैं, दीपक सिंघल साहब चले गए हैं, तो अब देखते हैं क्या होता है उसमें भी। यार आलोक रंजन साहब ने लिख के भी दिया है कि इसको हटना चाहिए। अच्छा, भूसी के लिए कल हम लोग गए थे, हमारे साथ अम्बेडकर नगर के भी राइस मिलर थे। मैं गया था प्रमुख सचिव इनके पास, जो वाणिज्य कर के प्रमुख सचिव हैं, उनसे भी बात हुई। तो उन्होंने कहा कि भूसी में मैंने 2 तरीके का कर लगाया है, एक 0% लगाया है और एक लगाया है 5%, 9% कम कर दिया हूं। 14 था, उसको कम करके 9 मैं 5 कर दिया हूं।
तो हमने कहा कि अब एक बात बताइए कि कैसे ये होगा कि आप 0% में हमारे राइस मिल चलाने के काम आ रहा है, तो 0 में माना जाए कि उसको 5 में माना जाए, ठीक हमारे एसी का ये जुरिडिक्शन है वो सोचेगा। तो एक्चुअली ये लोग इस तरह के रूल रेगुलेशन बना बना के लोगों को परेशान करते हैं। अब है कि आपको एसी के यहाँ डीसी के यहाँ जो भी जजमेंट होगा वो करके एक बार ट्रिब्यूनल में जाकर के उसको जीतना होगा। उसकी भी मैं व्यवस्था देख रहा हूँ कि कैसे क्या हो, उन्होंने रास्ता बताया है कुछ, और वो रास्ते को मैं इस समय नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन अब उसको लिए आगे बढ़ते हैं कि भूसी पे से कैसे कर को समाप्त हो या लोगों को रिलैक्सेशन मिले। भाई हम 0% में जाना चाहेंगे, जो आप दोनों ऑप्शन रखें हम 0 में जाएंगे। ये तो जलाने के काम, तेल तो कहीं निकाला नहीं जा रहा है उत्तर प्रदेश में। यही सब कुछ चीजें हम लोगों ने रखी थी। और रामविलास पासवान जी का जो मैटर है वो मैटर है, और उसके बाद कलराज मिश्रा जी उसमें लगे हुए हैं। परसों की मेरी कलराज मिश्रा जी से एक बार बात हुई, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं उनसे बोला हूं कि एक कमेटी गठन करके उसको करें। एक्चुअली इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो मुझे कलराज मिश्रा जी ने बताई है, बहुत दुख की बात है। कुछ उद्यमी भाई वहां पे जा करके कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जिनको मैं खोल करके आपसे यहाँ नहीं बोल पा रहा हूँ। कुछ दिक्कतें कर रहे हैं। सपोज करिए अंग्रेजों वाला समय हो गया है कि अंग्रेज जब चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क में घूमने गए तो उन्हीं का एक अपना ही हिंदुस्तानी भाई जाके कहता है कि चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड में जाकर उनका एनकाउंटर कर दो। बात समझ रहे हैं? ये क्यों होता है? ये उस समय से आज भी चली आ रही है। अगर आप कुछ बढ़िया काम करने जाते हैं तो आपके पीठ के पीछे कुछ ऐसे लोग चले जाते हैं जो उसको बदलना चाहते हैं कि सामने, वो ये नहीं सोचते कि हमारे उद्यमियों का भला हो जाएगा इससे। एक्चुअली में देखा जाए कुछ जगहों पे वो उद्यमी के शत्रु बन जाते हैं। तो अब वो सब चीजें मैं खोल कर रख नहीं सकता, मैं प्रयास कर रहा हूँ। और चूंकि अभी पूरे प्रदेश के तमाम चीजों की समस्या है, कोई यूपीएसआईडीसी, कोई बिजली, कोई कुछ। इसी के साथ अभी आपने एक लेटर आया है कि लो वोल्टेज की समस्या बनी रहती है, जिसके शिकायत उद्यमियों ने जिले स्तर में कई बार की। अच्छा, आपके इस इंडस्ट्रियल एरिया में यूपीएसआईडीसी में कितने उद्योग हैं, कितने इंडस्ट्रियां हैं, आप लोगों को जानकारी है क्या? हमको एक गिनती बता दीजिएगा। हमें लग रहा है उस इंडस्ट्रियल एरिया के उद्यमी यहाँ नहीं आए हैं। थोड़ा सा प्रयास करके आपको उन लोग। राजकमल जी हैं, आप हैं, आप सामने आ जाए, सामने की कुर्सी पर जी। 150 विभिन्न विभाग, तो उन लोगों को भी आप एक बार हमारे साथ बैठक कराएं, ठीक है ना? तो ये जो विद्युत की समस्या आ रही है, क्या इंडस्ट्रियल एरिया में आ रही है कि बाहर आ रही है? वहां पे आ रही है क्या? ग्रिड से आ रहा है। आपके एक्सीएम को मैं एक्सीएम से नहीं होगा ना, चीफ इंजीनियर से मिल करके अगर आप लोग मुझे लिखित एक दे दें पत्र कि हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में ऐसा हो रहा है, कितने घंटे लाइट मिल रही है, आपको तो 24 घंटे लाइट मिलनी चाहिए, ठीक है ना? और इंडस्ट्रियल फीडर से कोई भी लोकल लेवल के फीडर को जोड़ा नहीं जाता, ये एक्ट में लिखा हुआ है। पहले एक्ट को जानने की आवश्यकता है, ठीक है? एक्ट को जानने की बहुत सख्त आवश्यकता है। तो एक्ट जान ले, आपके इंडस्ट्रियल फीडर से कोई नहीं जोड़ सकता। लो वोल्टेज की समस्या है, मैं इसको आप एक्सीएन से बात करें, मीटिंग करें, नहीं तो उद्योग बंधु में पत्र लिख के डालें, तो लो लेवल से आप आगे बढ़ें। मैं चीफ इंजीनियर से भी बात करता हूं, आपसे परिचय करा दूंगा। हम सारी चीजों को अपने माथे में लेके नहीं चलना चाहते। हम लोग की सोच थोड़ी दूसरी है। हम खुद अगर कोई काम करते रहेंगे तो जिंदगी में हम सबको सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे। हम तमाम लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको खुद लीडर बनाना चाहते हैं। ये हमारे संगठन का प्रथम उद्देश्य है। आप सबको लीडर के रूप में देखना चाहते हैं। जब इतने लीडर अगर हो जाएंगे हमारे रायबरेली में, तो रायबरेली की समस्या समाधान हो जाएगी। घर से 2 कदम आगे निकलिए और थोड़ा सा आगे निकल के अपने आप को लीडर समझ के समस्याओं को समाधान करने लगे। एक और समस्या आपकी आई है कि रायबरेली में पानी निकासी नालियों के रास्ते की स्थिति दयनीय है। ये इंडस्ट्रियल एरिया की है, तो यूपीएसआईडी से इसके हमें बहुत सारे समय एमडी इसको पत्र बना के दिए, ये मैं तत्काल इनको करवाता हूँ। आप देखिए, ये अगर उस दिन आप लोग दे दिए होते जिस दिन वो आए हुए थे, तो हम इसको तुरंत टेंडर, क्योंकि आचार संहिता का लागू हो जाएगा तो ना टेंडर हो पाएगा और ना आपका एस्टिमेट बन पाएगा। अभी तो एस्टिमेट बनेगा, रोड एस्टिमेट बना है क्या इसका? तब आप लोगों ने अपने यहाँ के एक्सीएन को पत्र कर भेजा था क्या एमडी को? आप इसका पत्र बना के मुझे दीजिए। मैं ये कहता हूं कि इस नई सरकार बनने के बाद ही ये होगा, लेकिन हो जाएगा। अब नहीं हो पाएगा, एस्टिमेट बनेगा लेकिन नहीं हो पाएगा। एफसीआई डिपो में चावल सप्लाई कराया गया, ये क्या है? सीएमआर धान की कुटाई कराकर, ये सब चीजें इसको देखा जाएगा क्या है मंडी का। और राइस मिलों की समस्याओं के लिए तो आप गुप्ता जी यहाँ बैठे ही हुए हैं, ठीक है ना? गुप्ता जी को अच्छा नॉलेज भी है, ये करेंगे भी। और राइस मिलों की तो बहुत सारी समस्या है। 2-3 बिंदु है जो दे रखे हैं, उस दिन बात हुई थी। आरएफसी एजेंसी द्वारा, आरएफसी वाला तो पेमेंट मैंने भी करवाया है, कई लोगों को करवाया है।
अच्छा, चलिए ये मैटर भी हम देखते हैं, हम इनसे बात करेंगे। आपने आरएफसी देखा जाएगा, अभी मैंने कई जगह का 2011 सप्लीमेंट बाकी था, सेल्टेक्स विभाग से किसी को समस्या अभी तक नहीं आई है लग रहा है? समस्या तो हम राइस मिलरों की अभी प्रमुख रूप से 2 चीजों की है जी। हम लोगों के साथ एक तरह कुठारा घात किया गया, पेट पे बिल्कुल जैसे चाकू मार दिया गया। हाँ। यहाँ का माई एसमाई जो यहाँ का बिल ऑथराइजेशन है, जो बिल बनाकर देता है वो 10 रुपए 91 पैसे के हिसाब से हमको हैंडलिंग का बिल बनाकर देता है। लखनऊ आरएफसी ऑफिस वहाँ जाकर हमको 6 रुपए 62 पैसे के हिसाब से बिल बनाकर देता है। कहता है हमको एफसीआई ने दिया नहीं, हमने इस वजह से आपको दिया नहीं, आप जाकर बात कर लीजिए एफसीआई। हमारा जो मेन ऑथराइजेशन है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उनका हमको मिलता नहीं है। एक मंडल में, कानपुर मंडल में उसी को पेमेंट 10 रुपए 91 पैसे के हिसाब से हो गया, लखनऊ मंडल में क्यों ऐसा कुठाराघात हमारे लोगों के साथ किया गया? दूसरा बिंदु सर, हम लोगों को हलिंग का पैसा, हलिंग के पैसे में बोरा की रॉ मटेरियल की सप्लाई जो बोरा है वो हमको लोगों को गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है। उस बोरे का एक अपना सर्कुलेशन होता है कि अगर 1 किलो बोरा कम है तो 2 किलो कम है तो कुछ उसके मानक एफसीआई के कि वो पैसे काटे जाएंगे। और बोरा हम लोगों को दिया यूपी गवर्नमेंट। आज जो हमारा लोगों का यहाँ पैसा बन के गया तो हर राइस मिलर का 2 रुपए 3 रुपए बोरे के हिसाब से किसी का 40, जिसको जो लाट है 40,000 60,000 80,000 1 लाख रुपए काट लिए गए। सर ऐसा क्यों? पूरा इस जो प्रमुख है सर, हम लोग चाहते हैं राजू आपके संगठन के माध्यम से, इसी वजह से हम लोग बड़ी उम्मीद से आपके साथ जुड़े हैं कि इस समय हम लोगों को फौरन राहत दिया जाए सर। उम्मीद जो होता है ना, ये बहुत खतरनाक भी होता है। आप हमसे आज उम्मीद करेंगे बहुत प्रसन्नता के साथ, कल फिर गाली भी देंगे जब काम नहीं होगा। तो हम प्रयास कर सकते हैं। देखिए, मैं कोई प्रोफेशनल नेता नहीं हूँ और ना मैं नेता बनना चाहता हूँ। आज मेरे स्वागत करने के लिए माला और सब कुछ हो रहा था, मैं 100 बार मना किया मंजीत जी को, मिश्रा जी को कि ये सब ना करें। मुझे साधारण लगते थे, मेरा बस चले तो मैं साइकिल लेके आपके आऊंगा, ठीक है, मैं गाड़ी से भी नहीं आता हूँ। तो लेकिन आप माने नहीं, तो मैं कोई प्रोफेशनल नेता नहीं हूँ, मैं एक मध्यस्थ बनाऊं। जितेंद्र जी आप जानते हैं मेरे स्वभाव को, आप मेरे यहाँ आए भी हैं, तो मैं सिर्फ एक, आप जितेंद्र जी सामने आके बैठते हैं तो मुझे अच्छा लगता। पहली मुलाकात मेरी रायबरेली में आपसे है, आप आए सामने, तो आपका बड़ा सहयोग भी रहा। तो एक्चुअली क्या है कि देखिए, मैं सिर्फ एक मध्यस्थ हूँ, मैं आपके और सरकारी अधिकारियों के बीच में सिर्फ एक मध्यस्थ का काम करूंगा। आप मुझे कोई चिट्ठी देंगे, कोई पत्र देंगे, पूरी ईमानदारी के साथ उसमें कवरिंग लेटर लगा के मैं उच्च अधिकारियों तक करा दूंगा। आप मुझसे कहेंगे मेरी बैठक किसी अधिकारी से करा दिए, वो मैं करा दूंगा। होना ना होना ऊपर वाले के हाथ में है और इन भ्रष्ट अधिकारियों के हाथ में है। मैं आपकी बात को उच्च अधिकार, जिस दिन आप लोग कहेंगे कि हमारी ताकत बढ़ गई है, हम लोग की संख्या बल बढ़ गई है भट्टाचार्य जी, अब मौका आ गया जिस दिन मुझे समझ में आ जाएगा कि प्रदेश के पूरे राइस मिलर या उद्यमी गण आज घर से निकलने को तैयार है। उस दिन आपको दिखा दूंगा कि ये अधिकारियों को किस तरीके से नतमस्तक कराकर खड़ा किया जाता है, ये मैं करके दिखा दूंगा। हमने रामनगर औद्योगिक क्षेत्र में इसको किया, क्योंकि 250 उद्यमी आज मैं जो कहता हूं उसको करते हैं। उनका भी विश्वास करने में 2013 से प्रयास करते करते मैं उसमें 15 तक या 14 लास्ट तक मैं सफल हो पाया था। तो समय लगता है, धीरे 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 परिवर्तन होता है, बहुत जल्दी नहीं होगा। मैं भी बहुत धीरे चलने के लिए तैयार हूँ, कोई बात नहीं है। मैं आपकी बातों को, आप मुझे पत्र लिख करके दें, पूरी चीजों को मैं आपको लेकर के चीफ सेक्रेटरी जो नए आए हैं इस समय, आप में से रायबरेली के जो और लोग आना चाहेंगे, 1-2 लोग, वो लोग भी मेरे साथ आ जाए। मैं चीफ सेक्रेटरी के सामने बैठा दूंगा, आपके पत्र को ले लूंगा, उसमें कवरिंग लगा दूंगा, मैं जो कह रहा हूं मैं करूंगा। मैं आश्वासन नहीं देता, मैं उतना ही बात करता हूं जितना कि मैं करता हूं। आप लोगों को ले लूंगा, और भी जो लोग हो आपके उनको भी ले लीजिएगा। मैं पास बनवा के अंदर ले जाऊंगा। शैलेंद्र श्रीवास्तव जी भी हर समय लखनऊ में है, एवरी टाइम आप लोग शैलेंद्र जी का नंबर ले लीजिए, किसी भी समय आप उनसे कहेंगे वो भी आपके लिए कुछ भी कर। ये आलोक रंजन साहब आपके रिलेशन में भी आते हैं, तो इसलिए भी काफी मदद इस समय आप लोगों को मिल पाएगी। तो जो भी पेमेंट है, जो कुछ चीजें हैं वो आप लोग रखें, मैं उसको वहां रखूंगा और बहुत प्रेशर से ही उनसे कहूंगा कि आप इसको ऑर्डर करें। जब ऑर्डर करने की बात होगी मैं ऑर्डर भी करवाने का प्रयास करूंगा, आप लोग सामने रहेंगे। मैं कोई नेता नहीं हूं, बार बार आप लोगों से कह रहा हूं, मैं कोई लीडर नहीं हूं। ये मत सोचिएगा कि मैं कोई जादू की छड़ी घुमा दूंगा और आपके काम होंगे, क्योंकि कल नहीं काम हुए तो कल आप हमें गाली देने लगेंगे। मैं वो नहीं चाहता। मैं आपके बीच का हूं, बस पढ़ा लिखा थोड़ा सा ये किया कि मैं पढ़ने लग गया और एक्ट को पढ़ने लग गया, बस। आप लोग जो एग्रीमेंट करते हैं, उस एग्रीमेंट को जब करते हैं राइस मिलर जो एसएमआई और ये खाद्य विभाग के साथ, उस एग्रीमेंट को आग बंद करके दस्तखत मत किया करें। उस समय बहुत हड़बड़ी रहता है कि तुरंत चावल मिल चालू करना है और कोई भी एग्रीमेंट है उसको कर देना है, लेकिन ऐसा ना करें। बग्गा जी बहुत डायनामिक हैं। हमारे बनारस में व्यापार मंडल के हमारे अध्यक्ष
बग्गा जी हैं बनारस में भी, अजीत सिंह बग्गा। मुझे आपका नाम सुन के और आपको देख करके मुझे लगा कि मेरे अजीत सिंह बग्गा आज मेरे बगल में बैठे हुए हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा। और बनारस में मैं सेंटेंस कमिश्नर साहब को बुलाऊंगा, मैं व्हाट्सएप पे मैसेज डालूंगा। आप लोगों को भी जीएसटी के बारे में कोई जानकारी लेनी है, आप लोग आ सकते हैं, उसमें कोई भी चीजें कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बातों को यहाँ समाप्त करता हूँ। आप सबको धन्यवाद करता हूँ और इस नई टीम को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ भगवान से, और आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग उनके हाथों को मजबूत करें। उनके हाथों को आप लोग मजबूत करेंगे तभी वो कुछ कर पाएंगे। और पत्र के जरिए, लिखा पढ़ी के जरिए आप लोग आइए, सारे चीज ईमेल के जरिए करिए, रजिस्ट्री के जरिए करिए, आपके साथ बहुत रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। मैं कौशल जी से निवेदन करूंगा कि कृपया वो आए और संक्षेप में अपनी बात रखें, और साथ में हमारी सभा के अध्यक्ष आदरणीय सल्लन जी का जो समापन उद्बोधन होगा उससे पहले आप स्मृति चिन्ह भी दिलाएंगे। श्री कौशल किशोर जी। जिले से आए हुए, प्रदेश से आए हुए हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय, महासचिव जी, हमारे जिले के जुझारू कर्मठ ईमानदार हमारे बग्गा जी, व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष जी, पंकज मुबारका जी, और लघु उद्योग भारती के जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता जी का, और जिले के कोने कोने से आए हुए अपने उद्यमी भाइयों का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। आप लोगों ने अपना अमूल्य समय देकर एक ऐसे शख्स को सुनने और देखने और समझने आए जो वास्तव में अपना परिचय पत्रकारों के माध्यम से शुरुआत में ही बता चुके हैं। उन्होंने अपने आप को कोई नेता या भगवान ना कहके केवल हमारे आपका कार्य का माध्यम बनने के लिए कहा, और हमें उम्मीद है कि हमारी आपकी समस्याओं को निराकरण में जिस तरह उन्होंने रामनगर में एक इतिहास कायम किया कि वो आज उत्तर प्रदेश ही नहीं देश का एक ऐसा इंडस्ट्रियल नगर है कि जहां दो एक अपने परिचित लोग भी हैं, वो बताते हैं कि वास्तविकता है वहाँ की कि वहाँ भ्रष्टाचार रूपी कोई बिंदु नहीं है। उन्होंने रामनगर की बात उत्तर प्रदेश में दूसरा नाम हमारे रायबरेली जिले का रखा, और ये सोचा। आपको बता दें भाइयों कि लखनऊ में आपका कार्यक्रम था, आपने मंजीत सिंह जी से सूचना दी कि लखनऊ में रामविलास पासवान जी और कलराज मिश्र जी का कार्यक्रम हम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि प्रदेश के उद्यमियों की जो भी कमियां हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनके सामने रखें। आप आइएगा। मंजीत सिंह ने हमसे कहा, हम मंजीत सिंह 10-20 लोग और हमारे जिले के लोग थे, गए। उनकी कार्यशैली कि रामविलास पासवान जी मंच पे जाने के बाद जो वास्तव में आप अभी कह रहे थे कि हम रुके कि जाएं, कोई कैबिनेट स्तर का मंत्री आके कहे कि मैं जा रहा हूँ कि रुकूंगा, जा रहा हूँ कि रुकूंगा, इन बिंदुओं को, इन चिन्हों को उस जगह देख के हम लोगों को लगा कि वास्तव में हम लोगों की बातें कहने का कोई माध्यम मिला। उस बातें सुनने के बाद सौभाग्य रहा कि दूसरा कार्यक्रम आपने आलोक रंजन जी का लिया। उसमें बिंदु का बिंदु प्रदेश के कई जिलों के लोग आए थे, उन्होंने अपनी बातें रखी। हम लोग राइस मिलर भाई हमारे बैठे हुए हैं, आलोक रंजन जी के सामने आपने बिंदु रखे थे कि हम आप राइस मिल चलाते हैं, 15 दिन के अंदर हमें 7R के माध्यम से मंडी टैक्स जमा करना होता है, 30 दिन के अंदर हम मंडी वैट जमा करते हैं। जब हमारा चावल कूट के हम FCI सप्लाई देते हैं तो सप्लाई के बाद केवल कास्ट का बिल मेरा बनाया जाता है और केवल हमें धान के कास्ट का पेमेंट किया जाता है। हमारा मंडी टैक्स, हमारा वैट, उठाई और 10 रुपए कुंटल दी जाती है, हैंडलिंग और परिवहन की ये समस्या है कि हमारे भाई लोग बैठे हुए विगत 10-5 सालों से, कम से कम 5 सालों से FCI SRO ने परिवहन का पेमेंट नहीं किया। SRO हम लोग जाते हैं तो कहते हैं कि FCI हमें पेमेंट देगी तो हम आपको देंगे। FCI जाते हैं तो FCI के लोग कहते हैं, अधिकारी कहते हैं कि SRO पेमेंट दे देंगे तो हम आपको देंगे। बबलू भाई साहब थे हमारे साथ,
30 ऐसी समस्याएं हैं जिनका कोई अधिकारियों के बीच में व्यापारी ना चलाना है। और मैं जो रायबरेली जिले के प्रदेश की बात आप कह रहे थे, रायबरेली जिले में ले लें, विगत 5 सालों में कम से कम 200 मिलें थी, आज की तारीख में 100 मिलों का शायद खाका बचा होगा। तो राइस मिलों की जो पोजीशन है वो किसी की नहीं है। तो आपसे निवेदन है, 2-3 बिंदु जो इन लोगों ने रखा है, जो 4 बातें सामने आई, आप इंडस्ट्रियल एरिया सेकंड रायबरेली की है, अगर आप 2 मिनट का समय लगा के घूमना चाहेंगे तो आपको दिखाएंगे कोई रोड ऐसी नहीं है कि आपको कम से कम हिस्कोले ना मिले। अगर बरसात में पानी में ट्रक बैठ गया तो मिलर इंडस्ट्रियल एरिया का मालिक भट्टों से खुद ईंटें लाके गड्ढे भरवाता है। तो ऐसी कंडीशनों को देखते हुए हम आपसे केवल निवेदन यही, जैसा आपने कहा कि कुछ नहीं हो सकता, जैसे कि आजादी के पहले हम आप गुलाम थे, हमारे आपके बुजुर्ग गुलाम थे, तो ये कल्पना किसी ने नहीं की थी कि हमें आजादी मिलेगी। लेकिन जैसा आपने कहा कि गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी, आजाद जियों ने निकल के पहले आजादी का किसी ने कदम तो बढ़ाया, एक कदम आगे तो 10 कदम पीछे अपने आप जुड़ जाएंगे। लेकिन जब आजादी में किसी ने कदम बढ़ाया था तो आजादी मिली थी। आज भ्रष्टाचार रूपी अगर इस भस्मासुर से बचना चाहते हो तो कम से कम कायदे कानून को समझो, परखो, और कम से कम हमको आपको एक अध्ययन ऐसा माध्यम मिला है जो कि न नेता है और ना कुछ देता है ना कुछ लेता है, केवल हमारी आपकी समस्याओं को पहुंचाएगा, उनका निधन करवाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और अपने सभी लोगों को यहाँ आने के लिए धन्यवाद देते हैं कि आप लोग क्षेत्र के कोने कोने से आए, और आपका भी धन्यवाद देते हैं कि आपने रामनगर से चल के भोलेनाथ का त्रिशूल लेके रामनगर में भ्रष्टाचार खत्म करके अगर आपने उत्तर प्रदेश का रुख किया है और पहला कदम आपने रायबरेली रखा है, तो रायबरेली के अपने भाइयों से हम उम्मीद करते हैं, ये विश्वास देते हैं कि अगर आप लोग साथी ना बने, सारथी बने। साथी और सारथी का अंतर बताने की हमें जरूरत नहीं है, आप लोग हमसे खुद समझदार हैं। हमारे भट्टाचार्य जी का साथ ना दें, उनके साथी बनके अगर आप आगे चलेंगे तो रायबरेली क्या, उत्तर प्रदेश क्या, इस देश से भ्रष्टाचार खत्म होगा। जय हिंद, जय भारत। लेकिन हर बिंदु पे वो शरीर से तो बुजुर्ग लगते हैं, लेकिन दिल शायद उनका आज भी 18-20 से ऊपर नहीं होगा। हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और एक नई परंपरा के तहत हम आप सबसे निवेदन करेंगे कि नाश्ते का इंतजाम और लोग करके जाएंगे, लेकिन सब इस कार्यक्रम का समापन हम लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे, राष्ट्रगीत से होगा, राष्ट्रगान हम लोग खड़े होकर राष्ट्रगान करेंगे, उसके बाद समापन होगा। इसमें तुम देखे जिसे निवेदन करेंगे वो आए और इस कार्यक्रम का समापन कर और सब लोग अपने स्थान पर खड़े होकर राष्ट्र गान करें। बहुत देर से बैठे हैं और सभी जवान लोगों की बातें सुन रहे हैं। हमारे अध्यक्ष जी, महामंत्री जी, पंकज जी, बग्गा जी और हमारे शहर के सारे उत्तरी भाइयों, आप लोगों ने जो जोश आज दिखाया है और एक नया रास्ता दिखाई दे रहा है, इस रास्ते में चलने से हो सकता है कि हम लोगों का कोई निदान हो जाए, मगर आज तक ऐसा नहीं हो पाया है कि हम लोगों की समस्याएं हल हों। इतनी गलत व्यवस्था चल रही है, इतनी बुराइयां चल रही हैं, इतनी परेशानियां चल रही हैं कि हम लोग राइस मिल के बारे में ही ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि ये 10-15 साल से हम लोग कर रहे हैं और जितनी खराब हालत से ये कारोबार गुजर रहा है शायद ही कोई गुजर रहा होगा। अब ये माध्यम एक मिला है, हो सकता है कि ये भट्टाचार्य जी के साथ हम लोगों के आने से कोई हम लोगों की समस्या हल हो। वैसे ये बात जो आपने कही है
कि संख्या बल जो है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। बिना संख्या बल के कुछ नहीं हो सकता है। हम लोग इकट्ठा तो होते हैं। सुरेश गुप्ता जी के माध्यम से बहुत से काम किए गए, बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई। शुक्ला जी से गुप्ता जी से ज़्यादा, सुरेश गुप्ता जी से ज़्यादा इस मामले में शहर का कोई भी, चाहे वो देवी हो, चाहे जैसमिल वाला हो, कोई भी ना अवगत है, ना ही जानता है, ना ही कानून का नहीं जानता है। उनकी लड़ाइयाँ हमारे लड़ी है वो कोई नहीं रहा है और ज़्यादा लोगों ने साथ में नहीं किया है। उसी वजह से कामयाबी भी तो मिली है। कामयाबी के लिए संख्या का होना बेहद जरूरी है। बहुत देर से हम लोग सब बातें कर रहे थे, मगर इसके लिए जो आपने समय निकाला है, अध्यक्ष पद का जो आपने भार उठाया है, इससे अपना कारोबार छोड़ना पड़ता है, घर बार छोड़ना पड़ता है, बच्चों से दूर रहना पड़ता है और बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये अलग बात है कि हम सारे अधिकारियों से मेल बढ़ा लेते हैं, सबको जान लेते हैं, सबको समझ लेते हैं, मगर हर आदमी की बहुत से हर कारोबार की भी अलग अलग समस्याएं होती हैं। अब हमारे यहाँ जैसे बताया अभी आपने कि 3 महीने हम काम करते हैं, पूरे साल पेमेंट लेते रहते हैं और पेमेंट में भी जितनी देर में जो अधिकारी पेमेंट करता है उतनी लंबी रकम मांगता है। अब बताइए कुटाई में इतना किस तरीके से परेशान किया गया, बोलियों के पैसे काट दिए गए, उसके बाद कहते हैं 10% हमको दे दीजिए। साला 10% हमको नहीं मिलता है फायदा काम करने में, तुमको हम 10% पेमेंट करने में पैसा देते। अच्छा, हम लोगों के अंदर गुस्सा तो बहुत आता है, मगर क्या करें, डरते कहीं ऐसा ना हो यार कोई नाराज तो हो जाए हमसे, तो हमारी आगे का रास्ता हमारा बंद हो जाए। मतलब दिल तो ये करता है कि इसको झापड़ नहीं गोली मार दो साले। यकीन मानो आप लोग कि जिस तरीके से कारोबार पे कुठाराघात हो रहा है, जिस तरीके से बदतमीजी हो रही, हम तो कह रहे हैं कि हम किसी को गोली मारते हैं इसलिए कि हम वैसे भी आखिर है हमारा ज्यादा है ही है, गोली मार के जाए किसी को। हम तो ये सोचते हैं कि किसी अधिकारी को वाकई में गोली मार दें, इसलिए हमारा समय भी करीब करीब पूरा हो चुका है, 70 साल के हम हो चुके हैं, वो भी क्रॉस कर दिया है, तो वैसे भी जाना है, ऐसे चले जाए तो कुछ करके जाए। जैसे महात्मा गांधी ने मार दिया तो वो तो वैसे भी काफी बूढ़े हो चुके थे और कमा लिया उन्होंने बिना जितना है, वही तो मारने वाला का भी मरने वाले का भी। अरे भाई, जितनी परेशानियां हम लोगों ने झेली हैं इस कारोबार में, वे यकीन मानिए सारी जिंदगी हमने तमाम तरीके के कारोबार किए, ऐसा बदतमीज तो कारोबार देखे नहीं हमने। मतलब अब और सुनिए, ना करे तो बुरा, अब करे तो बुरा। अब 1 करोड़ रुपए की मशीन लगा रखी है, उसको बेचते हैं तो 20 लाख की नहीं कोई खरीदता, कहते हैं कि ये जाएगी उस पर स्क्रैप पे चली जाएगी। साला ये भी खराब लगता है कि इतनी बढ़िया बढ़िया मशीनें लगाई हमने, स्क्रैप पे बेचते हैं तो सारी नींद नहीं आती। आप लोग बताइए कि 1 करोड़ रुपया का कारखाना लगा करके बैंक कहता है कि यार तुम टर्नओवर नहीं कर रहे हो, अलग हटो, ये क्या कर रहे हो। अब इस तरीके से न टर्नओवर हो पा रहा है, 4 महीने काम करने के बाद आज तक बैठे हो, पूरे पेमेंट नहीं हो पाए, हम कोई कुटाई बेनिफिट गया हो, कुछ भी गया हो, बेहद परेशान कर लिया है। अब वही अगर 4-6 लोग अगर तैयार हो हमारे साथ गोली मारने को, चलो मार दिया जाए, छुट्टी मैंने डाली है। अकेले हिम्मत कम पड़ती है, इकट्ठा लेके मार के ये तो जाएगा भाई। जैसे सब मिल वालों का गोली का पैसा कट गया, 1 मिनट, सब मिल वालों का गोली का पैसा कट गया, सरकार ने गोली दिया था, पैसा मेरा काट लिया गया, सब लोग खामोश बैठे क्योंकि सबका कट गया। हमने कहा मेरा 40 कट गया, तो कहते आधे का 80 कट गया। हम बड़े खुश हो गए कि सारा उसमें 40 ज्यादा कट गया, बजाय इसके कि हम ये कहते कि मेरा 40 क्या, इनका 20 कब कटा, इसको वापस करो। इसके लिए हमको जो है इकट्ठा होना चाहिए था। हम लोग खुद बेवकूफ हैं एकदम, और कहते हैं गोली मार दे उनको। पहले हम लोगों को जरूरत है इकट्ठा होने की, संगठित होने की। ये जो आपने बात कही है बहुत बड़ी बात कही है, और बराबर जागरूकता रखनी चाहिए। ये नहीं कि आज कोशिश कर ली तो कल सोने की जरूरत नहीं है, सोने की जरूरत है। अब काफी लोगों को भूख भी लगी होगी, तो हम सोचते हैं कि ये कार्यक्रम जो है तो में जो चचा जी की सोच है, जो उनके दिल में है, वास्तव में हम आप अगर संगठित नहीं होंगे तो हमारा आपका क्या होगा, इसका भगवान मालिक है। अब हम आप लोगों से चाहेंगे कि माइक लो, कैसेट बिल्कुल रेडी है, आप लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाए। नहीं भारत
जाइए। अभी जाओ थोड़ी देर हमको बाकी लेबर हमें देखिए ये कुछ भी गलत है, सारे को ये होगा। आज हमारे रामनगर वाले संगठन भटूरा देकर तो गिलास ले आओ। आज हमारे रामनगर वाले